तो पिछले एपिसोड जहाँ से खत्म होता है, ये एपिसोड ठीक उसी जगह से शुरू होता है। और गाइस, ये मेरा नया चैनल है और 1000 सब्सक्राइबर चाहिए मुझे मोनेटाइज करने के लिए चैनल को। तो प्लीज यार थोड़ा सा सपोर्ट दिखा देना, क्योंकि मेरा एसबी हिंदी मेन चैनल वापस नहीं मिला है, वो शायद नहीं मिलेगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस चैनल में थोड़ा सा मुझे सपोर्ट दिखे। पता नहीं व्यूज भी क्यों नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों के पास कोई अच्छा मनवा आता है, मुझे सजेस्ट कर सकते हैं जो मैं इस चैनल के कर सकता हूँ। तो कर वेना किसी टाइम वेस्ट की एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। यशक और डोंगयुन उस विचर टीम पर वहां पर चले जाते हैं। वहां पर जाते एक लेडी को देखते हुए वो लोग गुड मॉर्निंग कहते हैं। वो लेडी भी उससे बताते हैं, क्या आप दोनों यहाँ पर न्यू एम्प्लॉय है ना? तो क्या आप लोग प्लीज थोड़ा मूवमेंट के लिए इंतजार कर सकते हैं? हम लोग देख पाते हैं डोंगफोन और यशक दोनों ही इंतजार करते हैं। उसके बाद वो लेडी एम्प्लॉय लोगों के पास जाकर बताता है कि क्या आप लोग ये जानते हैं कि हम लोग जो है एक दूसरे के साथ पहले भी मिले थे, यानी कि पर्सन एविक्शन टेस्ट पर। और तभी टियासक ये नोटिस कर पाता है, ये जो एम्प्लॉय आती है वो अपना जो एम्प्लॉय आईडी कार्ड है उससे वो टर्न आउट कर देती है, यानी कि घुमा देता है ताकि उसकी पहचान कोई नहीं देख पाए। तभी टियासक को ये याद आता है कि उसके नाम है किंग जोंगमी और उसने इस कंपनी पर 2017 पर ज्वाइन किया था। और वो उस जगह पर जाके जो है अनाउंस भी किया था कि वो उन लोगों के साथ काम करने के लिए बहुत ज्यादा तात्पर्य है। तभी टियासक जवाब देता है कि हाँ, मुझे याद है कि आपने लास्ट ईयर इस कंपनी पर ज्वाइन हुई थी, आप सीनियर किम जोंगमी है। अभी यहाँ पर हम लोग सीनियर किम जोंगमी को देख पाते जो कि कहती है कि वाओ, तुम्हारी मेमोरी तो सच में बहुत ज्यादा अच्छी है कि तुमने मेरे नाम तक भी याद रख ली है। टियासक उसके और भी ज्यादा थोड़ा सा तारीफ कर देता है कि आपने जो है उस एविक्शन टेस्ट में बहुत अच्छे से काम किया है और ये चीज मुझे बहुत ज्यादा इम्प्रेस किया है, तो इस वजह से मैं बिल्कुल जानूंगा। तभी वहां पर और एक आदमी को देख पाते हैं। वो आती कहती है, हे जुंगबी, क्या यहाँ पर तुम मजे कर रहे हो? तभी जुंगबी कहती है कि ये एक न्यू एम्प्लॉय है जो कि मेरे नाम को भी याद रखे है। इवेंचुअली मतलब हम लोग जो है पर्सनली इवेंचुअल टेस्ट पर मिले थे। तभी ये सुनता वो आदमी कहती है, अच्छा क्या सचमुच? तो फिर एम्प्लॉय जांग डोंगवून, क्या आपको मेरे नाम याद है? तभी डोंगवून इस बात को सुनता हुआ थोड़ा सा परेशानी में आ जाता है, क्योंकि उसका नाम बिल्कुल भी उसे याद नहीं है। लेकिन वो सोचते है कि लेकिन फिर उसके नाम क्या हो सकता है, और वो उसके आईडी कार्ड को भी नहीं देख पा रहे क्योंकि वो अपने आईडी कार्ड को जेब में छुपा कर रखा है। वो यही सोचता है कि उसे उसके अच्छे पक्ष में आने के लिए उसे जो है एक अच्छा गेस करने की जरूरत है। तभी वो कहने लगता है कि कांग कांग, क्या आप असिस्टेंट मैनेजर कांग जिनवू नहीं है? जी भाई, ये सुनता वो आदमी कह रही, क्या मेरा नाम जिनवू है? तभी वो बताने लगे डोंगवून की आई एम सॉरी कि मुझे आपका ये नाम बिल्कुल भी याद नहीं है। तभी हम लोग यहाँ पर किम जिंगवून को देख पाते हैं जो कि बताती है, देखिए सर, ये एक नॉर्मल बात है क्योंकि हम लोग 2 महीने पहले मिले थे, तो कैसे शायद उसका नाम आपको याद होगा। तो ये आदमी गुस्से में थोड़ा सा ये बता देता है कि देखो, अगर तुम किसी आदमी के ऊपर थोड़ा सा गुड इंप्रेशन डालना चाहते हो तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम उसके नाम कोई रैंडमली गेस करोगे। क्या तुम यहाँ पर कस्टमर जो होंगे उन लोगों के नाम को भी रैंडमली गेस करोगे? वो उसे थोड़ा बहुत डांट देते हैं। और तभी वो एम्प्लॉय किम टियासक को बताता है कि क्या तुम्हें मेरे नाम याद है? टियासक बताता है कि असिस्टेंट मैनेजर कांग मिनवुल, आपने 2024 में ज्वाइन किया था। और डोंगवून तो ये सुनते हुए एकदम से उसकी तरफ देखने लगते टियासक की तरफ कि इससे कैसे याद है। और इधर टियासक कहता है कि आई गेस कि मैंने आपका नाम को रैंडमली गेस नहीं किया है। तो फिर कांग मिनवुल टियासक को बताता है कि इवन मैंने 1 साल पहले कंपनी पर गया था, लेकिन स्टिल अभी भी तुम्हें याद है, तो तुम्हारा बहुत ज्यादा अच्छा मेमोरी है। ठीक है, एनीवे तुम दोनों भी बहुत अच्छे तरीके से अपना काम करना, ठीक है? ये सुनते हुए टियासक उसके साथ हाथ मिलाता हुआ कहते कि शुक्रिया। और डोंगवून कहता है कि हाँ, मैं भी अपना बेस्ट दूंगा। और फिर कांग मिनवुल जुंगमी को ये बता दे कि देखो, मैं अभी तुम्हारे ऊपर इन दोनों को छोड़कर जा रहा हूँ, ठीक है? तो हम लोगों के पास जितने भी सारे रिज्यूमे हैं उन लोगों को मतलब उन सारी चीजों को शॉर्ट करने से इन लोगों को शुरू करवाओ। अभी किंग जुंगमी ये कहती है कि वो लोग अभी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम की तरफ से यहाँ पर ज्वाइन हो गए हैं, तो अगर हम लोग उस लोगों को पर्सनल कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे तो ये क्या ठीक रहेगा? तभी ये सुनता हुआ मिनहुल ये कहता है कि देखो, अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो जब मैं इस कंपनी पर ज्वाइन हुआ था तब उन लोगों ने बिना कुछ जाने मुझे पर्सनल इन्फॉर्मेशन सारा का सारा काम को करवाया था। और वैसे भी वो लोग बहुत ज्यादा जल्दी यहाँ से जाने वाले हैं, तो हम लोग को जितना हो सके उतना ज्यादा काम इन लोगों से करवाना चाहिए। वैसे भी ये लोग हमारा कोई आदमी नहीं है। और टियासक इस बात को सुनता हुआ थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि ये लोग जानते हैं कि ये लोग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम की तरफ से यहाँ पर अप्लाई किया था। और तभी इधर जुंगमी ये कहती है कि आप कभी भी ये नहीं जान पाएंगे, शायद वो लोग ऐसे भी हो सकते हैं, वो डायरेक्टली इस टीम पर ज्वाइन भी हो सकते हैं, क्योंकि वैसे भी हम लोगों के एम्प्लॉय की तो जरूरत भी है। लेकिन मिनवुल को कुछ पता नहीं। वो कहता है कि मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता, मुझे कुछ पता नहीं, हम लोग इस चीज को बाद में देखेंगे, मैं तुम्हें जो बोला वो तुम करो। उसके बाद वो लोग और एक जगह पर जाकर बैठ जाती है। तभी जुंगमी वहां पर बता रही कि देखो, सच तो ये है कि मैं भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम में ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन बहुत सारा डिफरेंट जॉब को ट्राई करने के बाद मुझे यही लगा कि ये एचआर टीम मेरे लिए बहुत ज्यादा अच्छे है, मुझे सूट करते हैं। टियासक उसकी बात को सुनता हुआ समझ जाता है कि यहाँ पर जो सीनियर किम जुंगमी है वो भी एक एलाइट थी रैंकिंग विद इन द टॉप 5। तो यहाँ पर सीनियर जो किम जुंगमी है वो पूछते है कि क्या तुम लोगों को एचआरएम जॉब के बारे में पता है? टियासक बताता है कि हाँ, मैं एचआरएम जॉब के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूँ, जो कि रिलेटेड है रिक्रूटमेंट लाइक
पब्लिक एंड स्पेशल रिक्वायरमेंट, और वो लोग जो है रिसाइनिंग एम्प्लॉय को मतलब काम करने के बारे में भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये सुनते हुए सीनियर किंग जूंग भी कहने लगता है कि आप सचमुच थोड़ा बहुत जानते हैं, बेसिकली आप कुछ एडवांस में स्टडी करके आए हैं। बेसिकली हम लोग मतलब एम्प्लॉय मैनेजमेंट को लेकर सब कुछ चीजों का देखभाल करते हैं। हमारा मेन जॉब होता है एप्लीकेंट से जो है डाटा को कलेक्ट करना डाटा को, और फिर वहाँ पर इसे डाटा में बदलना। और तुम लोगों को ऑफिस प्रोग्राम के बारे में पता है ना, जी कैसे इस्तेमाल करते हैं, वो दोनों कहते हैं कि हम दोनों को पता है। तो यहाँ पर जो है किम जूंग मी वो कहती है कि यहाँ पर स्पेशल रिक्रूटमेंट हुआ है 3100 एप्लीकेंट्स का। तो अभी इन लोगों को इस चीज को शॉर्ट करने के लिए कहते हैं कि मतलब डिवाइड करने के लिए कहते हैं कि कौन कौन विदेश से आए हैं, नहीं आए हैं, कौन कौन एटलीस्ट 3 साल का एक्सपीरियंस है, और कौन कौन सा डिपार्टमेंट जाना चाहते हैं। और तुम दोनों को एक साथ इस चीज में काम करना होगा, तो तुम दोनों इस चीज को स्प्लिट कर लेते हो। ये सुनते हो वो दोनों कहते हैं कि ठीक है मैम। अभी डोंगवुन कहते हैं कि देखो तियाशक यहाँ पर 3100 है, क्यों ना हम लोग इसे आधा आधा भाग कर लेते हैं, यानी कि सबसे पहला तुम ले लो, यानी कि 1500 और बाकी 1501 तो मैं ले रहा हूँ। तो कोरियन का मैथ ऐसे ही होता है। तभी तियाशक कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ पर अगर हम लोग स्प्लिट करके लेंगे तो फिर क्या ये ज्यादा ही कुछ एफिशिएंट होंगे? डोंगवुन कहता है कि क्या तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी क्या नहीं लगता है? तभी वहाँ पर जो मैडम होती है जोंगवू, वो कहते हैं कि देखो जल्दी करो, तुम लोग शुरू कर दो, क्योंकि तुम लोगों के पास सिर्फ एक ही दिन का समय है इस चीज को खत्म करने का। तभी ये सुनता हुआ डोंगवुन कहते हैं हाँ मैं समझ सकता हूँ मैम। और अभी डोंगवुन जैसा कहते हैं चलो जल्दी करो, हम लोग अभी शुरू कर देते हैं। फिर वो लोग शुरू कर देते हैं। ऐसे 3 घंटा बीत जाता है। 3 घंटा जैसे बीत जाता है, हम लोग तियाशक को देख पाते हैं जो ये सोचता है कि ऑलमोस्ट उसका काम खत्म हो गया है। वो जस्ट अभी डाटा को एक्सट्रैक्ट करेगा और डॉक्यूमेंट्स को, उसके बाद इसे वो शीट में ट्रांसफर कर देता है। उसे ये ज्यादा वक्त तो नहीं लगा, और फिर अभी जस्ट उसे फाइल को प्रिंट आउट करने की जरूरत है। और यहाँ पर हम लोग डोंगवुन को देख पाते हैं जो कि सोचता है ये काम उसके लिए बहुत ज्यादा टायरिंग है। वो ये सोचता है कि आज शायद मैं एक दिन के अंदर इसे फिनिश नहीं कर पाऊंगा। तभी तियाशक अचानक से डोंगवुन कहते हैं कि वो क्या तुम्हारा हो गया? तो वो सुनते हो तो डोंगवुन एकदम शॉक हो जाता है कि क्या तुम्हारा ऑलरेडी हो गया? तियाशक बताते हैं कि हाँ, क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ सर्च फंक्शन को इस्तेमाल किया था। यहाँ पर सर्च फंक्शन को जैसे मैं इस्तेमाल किया था, ऑटो शॉर्ट हो गया यहाँ पर कैटेगरी वाइज, तो मेरा काम बहुत ज्यादा आसान हो गया। अभी जस्ट मुझे प्रिंट आउट करने की जरूरत है। तभी डोंगवुन ये कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि मैं आज फिनिश कर पाऊंगा, मैं क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा। तभी तियाशक उसे कहते हैं कि अरे डोंट वरी यार, मैं तुम्हारा आधा भी देख लूंगा, और हम लोग सीनियर को ये बता देंगे हम दोनों मिलकर एक साथ इस काम को किए हैं। ये सुनता हुआ डोंगवुन तो खुश हो जाता है क्योंकि तियाशक ने ऐसा ऑफर दिया। अच्छा, तभी तियाशक कहते हैं कि हाँ ऑफ कोर्स, क्योंकि हम लोग कॉमरेड है और एक ही कंट्री के है, लव कंट्री। तियाशक फिर कहते हैं कि सीनियर हम लोगों ने अपना काम फिनिश कर दिया, ट्रांसफर कर दिया डाटा, और अभी शीट में भी इसे बदल दिए है, और हम दोनों मिलकर यहाँ पर काम किए हैं, तो इस वजह से हम लोगों को इतनी भी ज्यादा टाइम नहीं लगा। ये सुनते हुए सीनियर जूंगमी कहते हैं अरे बाप रे, तुम दोनों इतनी ज्यादा जल्दी कर दी, क्या तुम लोगों ने करेक्टली इस चीज को तो किया है ना? चलो तुम लोगों को फाइल मुझे सेंड करो। जैसे पता है कि ठीक है, मैं कंपनी के ईमेल के माध्यम से मैं आपको सेंड करता हूँ। अभी यहाँ पर जो सीनियर जूंगमी है वो कहती है कि अरे बाप रे, तुम लोगों ने तो सचमुच बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है। असिस्टेंट मैनेजर, ये न्यू एम्प्लॉय तो सचमुच बहुत अच्छा काम किया है। असिस्टेंट मैनेजर कहते हैं कि अच्छा, तो फिर तुम दोनों मिलकर एकदम पहले दिन में बहुत अच्छा काम किया है, तो तुम में से कोई स्मोक करता है? डोंगवुन कहते हैं कि हाँ मैं करता हूँ। तभी वो होता है कि ठीक है चलो फिर हम लोग रूफटॉप पर जाते हैं। और तियाशक, क्या तुम हमारे साथ ज्वाइन करोगे? तियाशक कहते हैं नो थैंक्स, मैं आई एम पास। तो उसके बाद हमें येलसंग ग्रुप की हेडक्वार्टर्स की एकदम रूफटॉप का स्मोकिंग एरिया का सीन दिखाया जाता है। हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर सीनियर और डोंगवुन वो दोनों स्मोकिंग करने लगता है। तभी सीनियर डोंगवुन से ये पूछता है कि तुम्हारा फर्स्ट दिन कैसा रहा? क्या वो कोई डाउटेबल रहा, यानी कि क्या तुम्हें संदेह है? तभी ये सुनता हुआ डोंगवुन कहता है कि मैं अभी श्योरली इस बात को तो नहीं बता सकता हूँ। ये सुनता हुआ सीनियर कहते हैं कि देखो, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि बिगिनर लेवल सचमुच बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, लेकिन अगर तुम इस चीज में यूज्ड टू हो जाते हो तो कोई बात नहीं। डोंगवुन कहता है कि हाँ, मैं अपना पूरी बेस्ट कोशिश करूंगा। तभी उसके बाद सीनियर तियाशक के बारे में कहता है, क्या तुम तियाशक बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जानते हो? डोंगवुन कहते हैं कि हाँ, मैं उसे तो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से जानता हूँ। हम दोनों टीम लीडर है, यानी कि मैं टीम ए का लीडर हूँ और टीम बी का लीडर है। क्या ऐसा कोई भी बात है जो कि आप उसके बारे में जानना चाहते हैं सीनियर? तभी ये सुनते हुए सीनियर कहते हैं कि अच्छा ऐसा बात है, जैसे कि वो ट्रेनिंग कैंप का लीडर भी था, तो मुझे जो लगता है कि इस बार भी जो वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम के रूप में एप्लीकेंट किया है, तो वो एम्प्लॉय में दोबारा से इस बार भी बहुत अच्छा का होगा। क्या तुम इसका जानते हो कि तियाशक जो है बहुत अच्छे एक अमेजिंग पर्सन है, बहुत सारे रीजन के वजह से, क्योंकि वो जो है कोई यूनिवर्सिटी से रेगुलर यूनिवर्सिटी जो है ग्रेजुएट नहीं किया है, बल्कि वो जो है एकेडमिक क्रेडिट बैंक सिस्टम के माध्यम से ग्रेजुएट किया है, लेकिन वो इसके बावजूद भी बहुत ज्यादा अच्छे काम कर रहे हैं। और अगर मैं उसकी प्रीवियस कुछ वर्क एक्सपीरियंस के बारे में बात करता हूँ, तो वो एक मैनुअल लेबर जॉब काम करते थे, जिसका एक्सपीरियंस यहाँ पर कंसीडर नहीं किया जा सकता है। ये सुनते हुए डोंगवुन एकदम से शॉक हो जाता है, क्योंकि वो बात उसे बिल्कुल भी पता नहीं था। तभी सीनियर कहते कि क्या तुम्हें इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था? ये सुनता हुआ डोंगवुन कहते कि नहीं, मेरा कोई भी आइडिया नहीं था, क्योंकि हम लोग सिर्फ ट्रेनिंग कैंप पर ही मिले थे। तभी सीनियर बताता है कि हम लोग के पास एचआर टीम के पास जो भी डाटा है, उसके माध्यम से अगर मैं जज करूँ
करो तो उसका सिचुएशन तुमसे बहुत ही ज्यादा अलग है, और देखो उसके साथ तुम अच्छे से बिहेव करना क्योंकि वैसे भी तुम उससे बहुत ज्यादा बड़े हो। डोंगवून ये सुनता हुआ कहते कि हाँ मैं उसके साथ बहुत अच्छे से काम करूंगा। तभी सीनियर कहते कि ठीक है तो फिर हम लोग अभी वापस चलते हैं चलो। और टीममेट के साथ अच्छा फ्रेंडशिप बनाकर रखना ये बहुत बढ़िया होता है। और देखो इवोक्शन पॉइंट के बारे में इतने भी ज्यादा मत सोचना, ठीक है। डोंगसुक उसकी बात को सुनता हुआ सोचता है कि यहाँ का सीनियर सचमुच बहुत ज्यादा अच्छे है, यानी कि वो लोग मुझे अच्छे से एडवाइस भी दे रहे हैं और अच्छे से देखभाल भी कर रहे हैं। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों के इवनिंग का सीन दिखाया जाता है जब तियाशक और डोंगवून दोनों बाहर निकल आ जाते हैं। तभी डोंगवून कहता है कि आज हम लोगों का पहला दिन था लेकिन फिर भी नए एम्प्लॉय के रूप में हमें कोई भी डिनर पार्टी सेलिब्रेट नहीं किया था। तियाशक बताते हैं कि हाँ आजकल का दिन में ऐसा नहीं होता है। डोंगवून कहता है कि तो फिर क्या क्यों ना हम लोग आज का पहला दिन हम लोगों का ड्रिंक से सेलिब्रेट करें। तियाशक कहते हैं कि ओके कोई बात नहीं, चलो हम लोग खाने के लिए जाते हैं। डोंगवून कहते हैं कि अच्छा ठीक है चलो, फिर मुझे एक बहुत बढ़िया जगह के बारे में पता है। तो फिर वो लोग उसी जगह पर जाते हैं खाने के लिए। वो लोग जाते ही डोंगवून आंटी को ऑर्डर देता है कुछ फिश सूप और 2 बोतल सोजू। ये सुनते हुए तियाशक सोचते हैं क्या 2 बोतल। खैर उसके बाद उन लोगों के पास बोतल आ जाता है, वो लोग यहाँ पर खाने लगते हैं। तभी तियाशक से वो पूछता है डोंगवून कि तुम कौन सा होम टाउन से हो। तियाशक कहता है कि मैं चेयनहून से हूँ और क्या तुम शुंगचान से हो, राइट। तभी ये सुनता हुआ डोंगवून कहते हैं हाँ हम दोनों तो फिर कंट्री साइड पर है, मतलब कंट्री साइड से हैं। अभी से हम दोनों जो है एक दूसरे को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से जानेंगे। तियाशक भी कहते हैं कि ऑफ कोर्स हम लोग जानेंगे। तभी डोंगवून कहते हैं कि तियाशक देखो हालांकि हम लोग अभी कंपनी पर दोनों ही एंटर कर चुके हैं तो फिर क्यों ना हम लोग कंफर्टेबली बात करें एक दूसरे के साथ। तियाशक कहते हैं ओके ठीक है। तो वो कहते हैं कि ठीक है अभी मच बेटर। और तियाशक को देख पाते हैं जो कि अपनी मोबाइल की तरफ देखते हैं, वहाँ पर ईएल संग स्टडी ग्रुप का चैट को वो देख पाते हैं। वहाँ पर जो किम ह्यूनसू है वो लोग बताता है कि वो लोग अभी ओवर टाइम कर रहे हैं। जिंगवून भी कहते हैं कि हाँ वो लोग भी काम कर रहे हैं। तभी अचानक से उसके बारे में भी बात किया जाना लगा है। तभी तियाशक ऐसी चीज को देखता हुआ सोचता है कि अचानक से ये लोग मेरे बारे में बात क्यों कर रहे हैं। तभी तियाशक भी बात करता है कि तुम लोग मेरे बारे में क्यों बात कर रहे हो। अभी जो ह्यूनसू है वो कहते हैं कि अरे नहीं हम लोग तुम्हारे बारे में नहीं, तुम्हें याद है वो कमीना जो सेम तुम्हारे नाम का है। तभी तियाशक कहते हैं कि हाँ। तभी उसके बारे में ये बताया जाता है कि आज जो है हमारा सीनियर सुपरवाइजर ट्रेनिंग कैंप का था, वो एक क्लाइंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर रहा था, लेकिन वो जो कमीना तियाशक है वो पीछे खड़ा रहकर इसी चीज को देख रहा था, अपने हाथ के ऊपर हाथ रखकर बहुत ज्यादा घूर रहा था। और इसी वजह से वो जो लेडी है वो जो क्लाइंट थे वो बहुत ज्यादा उसके ऊपर गुस्से में आ जाते क्योंकि वो लड़का बहुत ज्यादा अजीब गरीब तरीके से उसकी तरफ घूर रहे थे। और इसी वजह से क्लाइंट बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और ये जो कॉन्ट्रैक्ट था वो एकदम से कैंसिल हो गया। और ये कॉन्ट्रैक्ट 200 मिलियन ओन का था। और इसी कम्युनिटी की वजह से ब्रांच मैनेजर तो है सभी लोगों को एकत्रित किया सब मेंटल ट्रेनिंग के लिए। सचमुच मुझे लगता है कि किम तियाशक वो लड़का जो है सचमुच बहुत ज्यादा पागल है। तभी हम लोग देख पाते हैं जो जिनयोंग है वो यूनजी के बारे में पूछती है कि यूनजी अभी क्या कर रही है। तभी यूनजी जवाब देती कि हे तुम लोग मेरे बारे में क्यों पूछ रहे हो, मैं अभी टीम डिनर पे हूँ। तभी वो सुनते हुए जिनयोंग कहती कि क्या तुम पहले दिन पे टीम डिनर पे हो। यूनजी कहती कि हाँ क्योंकि यहाँ पर एक पार्टनर कंपनी का पार्टनर आए थे तो इसी वजह से यहाँ पर आज डिनर हो रहा है। वैसे भी मैं आज थोड़ा सा कनेक्शन टाइम में बिजी हूँ तो फिर मुझे डिस्टर्ब मत करना, ठीक है। तभी हम लोग डोंगवून को देख पाते जो कि तियाशक को बताते कि तुम अपने मोबाइल पर क्या देख रहे हो। तियाशक बताता है कि ह्यूनसू ने कुछ मैसेज भेजा है स्टडी ग्रुप चैट पर। ये सुनते वो कहते हैं क्या तुम लोग चैट भी कर रहे हो। तो वो बताते कि हाँ क्या तुम्हें वो याद है वो ग्रुप जो कि मैं ट्रेनिंग कैंप पे पढ़ा था, हम लोगों ने उसी टीम को जो है वहाँ पर इंक्लूडिंग किया है उस चैट में, और जो कोई भी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम पर अप्लाई किया उन सारे लोगों को। लेकिन वंग क्या आप उसी आदमी को जानते हैं जिसका नाम मेरे नाम से है, वो किम तियाशक। ये सुनता हुआ डोंगवून बहुत ज्यादा गुस्से में आता है, पता नहीं क्यों उसके नाम सुनते वो गुस्से में आ जाता है, लेकिन कहता है कि तुम बिल्कुल भी उसके बारे में मुझे बात मत करना। तभी तियाशक अगर पीछे मुंह का थोड़ा सा देखे तो उसने भी उससे पूछा था कि तुम किसी भी चीज से अनसेटिस्फाई हो, कोई भी चीज में कंफर्टेबल करने के लिए मैं तुम्हें कैसे मदद कर सकता हूँ। लेकिन वो लड़का किम तियाशक उसे गुस्से में भागने के लिए कहता था। तभी यहाँ पर डोंगवून कहता है कि क्या तुम सभी लोग चैट पे हो, क्या यूनजी भी वहाँ पर है। ये सुनते हुए तियाशक कहते हैं कि हाँ यूनजी है वहाँ पर, लेकिन क्यों। तभी ये सुनते हुए डोंगवून कहते हैं आई मीन वो बहुत ज्यादा प्रीटी और स्मार्ट है, क्या तुम मुझे वहाँ पर चैट में ऐड कर सकते हो। तियाशक कहते हैं अच्छा तो फिर तुम्हें लगता है कि वो बहुत ज्यादा प्रीटी है, ठीक है मैं तुम्हें ऐड करने से पहले थोड़ा सा ग्रुप मेंबर से पूछ लेता हूँ, ठीक है। ये सुनते हुए डोंगवून खुश होकर कहते हैं कि ठीक है तो फिर ये ड्रिंक आज मेरी तरफ से। फिर उसके बाद नेक्स्ट डे का सीन दिखा जाता है। हम लोग सीनियर को देख पाते हैं, वो बताते हैं कि देखो हमारे कंपनी के जो वेबसाइट है, वेबसाइट के एकदम नीचे एक रिक्रूटमेंट ब्रीफिंग सेशन वीडियो है, तुम लोगों को उसी चीज को देखना होगा और अपलोड करना होगा नेक्स्ट वीक, ठीक है। और प्लीज तुम लोग अच्छे से प्रिपेयर होना और कौन सा चीज को चेक करना होगा उसी चीज को भी देख लेना। जैसे कि सुनता हुआ कहते हैं कि ठीक है हम लोग वीडियो को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से देख लेंगे। डोंगसुक को देखा हाँ आप लोग हमें रिपोर्ट छोड़ दीजिए। तो जैसे देख पाता है कि उसके मोबाइल पे असिस्टेंट मैनेजर की मिनशोंग का फोन आता है। वो इसी चीज को देखता हुआ सोचता है कि वो अचानक से मुझे क्यों फोन कर रहे हैं। वो जैसे फोन पकड़ते है दूसरी साइड से जो है मिनशोंग कहते कि तुम कहाँ पर हो, तुम पहले दिन ऑलरेडी परेशान तो खड़ा कर दिया है और अभी तुम बिना कुछ नोटिस दिए एब्सेंट ले लिए हो। तियाशक बताते हैं कि अरे मैं तो काम पर ही हूँ सीनियर, मुझे लगता है कि आप दूसरी कीम तियाशक को फोन किए। ये सुनता हुआ मिनशोंग कहती है क्या, अरे अच्छा मैं तुम्हें
में फिर मिस्टेकली फोन किया। सचमुच वो लड़का मेरे एकदम नर्व सिस्टम में घुस गया है। सचमुच बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गया हूँ मैं। बाय द वे तिरशक, तुमने स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम पर जो है ज्वाइन किया, सेल्स पर नहीं, ठीक है। अभी तुम कौन सा डिपार्टमेंट पे हो? तिरशक कहता है मैं अभी HRM पर हूँ। क्यों सीनियर? वो देखा अच्छा ऐसा बात है, ठीक है तो फिर मैं तुम्हारे साथ बाद में बात करूंगा। और फिर वो फोन करता हुआ सोचता है कि ये कमीना मेरा फोन भी नहीं उठा रहा है, मैं अभी उसकी घर पे लाइन पे फोन करता हूँ। वो उसके बाद हमें जो है इलसांग ग्रुप चेयरमैन किम चांग मुक मेंशन का घर दिखाया जाता है। वो तो उसी जगह पर उसका फोन बजते तो चेयरमैन फोन पकड़ते कहते हैं कि गुड मॉर्निंग, और कौन फोन कर रहे हैं? उस साइड से हम लोग देख पाते हैं जो मिनशोंग फोन करता है, कहता है कि गुड मॉर्निंग, मैं किम तिरशक के क्या रेसिडेंस पे बात कर रहा हूँ, और मैं जो है किम मिनशोंग बता रहा हूँ, मैं असिस्टेंट मैनेजर हूँ कंपनी का। तो तभी चेयरमैन कहते हैं कि हाँ ठीक है, तो फिर तुम बताओ किस लिए फोन की हो। तभी मिनशोंग कहता है कि तिरशक अभी तक काम पर वापस नहीं आया है, तो इसी वजह से मुझे बहुत ज्यादा चिंता हो रहा था कि उसे क्या कुछ हुआ है या नहीं, क्या इसी वजह से वो क्यों नहीं आया। तभी चेयरमैन जवाब देता है कि नहीं, उसका तो कुछ भी नहीं हुआ है, और तुमने ये बताया कि वो आज काम पर वापस नहीं गया है। तभी चेयरमैन का जो लड़का है वो भी उसके साथ रहता है, यानी कि किम तिरशक की जो है फादर, वो तो थोड़ा सा घबराने लगता है। मिनशियो कहता है कि हाँ, क्योंकि उसके काम का पहले दिन में उसका जो बिहेवियर था इसकी वजह से उसे थोड़ा बहुत डांटा गया था, इसी वजह से मैं सोच रहा था कि शायद वैसा भी हो सकता है कि वो इसी वजह से नहीं आया है। तभी चेयरमैन ये सुनता हुआ हंसता हुआ कहता है कि अच्छा ठीक है, तो फिर तुमने अपना नाम क्या बताया? वो बताता है कि मेरा नाम है किम मिनशियोंग, असिस्टेंट मैनेजर एट इलसांग लाइफ इंश्योरेंस। तो तभी चेयरमैन बताता है कि ठीक है, मुझे भी पता नहीं कि अभी वो कहाँ पर गया है, लेकिन हाँ मैं उसका पता लगाकर वो उसे बोल देता हूँ कि वो तुम्हारे साथ कांटेक्ट कर ले। तभी मिनशियोंग कहते कि आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया, और मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा अगर कोई भी इनकन्वीनियंस आपको महसूस हुआ है तो। लेकिन वो फोन करता नहीं, और यहाँ पर चेयरमैन उस फोन से बातें सुनने लगता है, क्योंकि वहाँ पर जो मिनशियोंग के जो ब्रांच मैनेजर है वो कुछ कहने लगती है कि क्या वो कमीना। तो मिनशियोंग कहते कि ब्रांच मैनेजर वो लोग जानते नहीं है कि वो अभी कहां पर गया है। तभी ब्रांच मैनेजर कहते हैं कि क्या उस कमीने के साथ क्या हुआ है? उसने हमारा 200 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट जो है कैंसिल कर दिया है, और इसी वजह से मैंने उसे 15 मिनट तक डांटा है। तो क्या इसी वजह से वो अपने आप को नहीं दिखा रहा है? उसे तो नौकरी से बाहर निकाल देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर जो किम मिनशियोंग है वो समझाता है कि प्लीज मैनेजर आप थोड़ा सा शांत हो जाइए। और ये सब कुछ फोन की बातें जो है चेयरमैन सुन रही। चेयरमैन सुनते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है तिरशक के ऊपर। तभी वहां पर एक आदमी रहता है, वो कहते हैं कि चेयरमैन क्या कोई भी प्रॉब्लम हुआ है? तभी चेयरमैन कहते हैं कि सिक्योरिटी सॉन्ग, जल्दी से जल्दी वाइस चेयरमैन को फोन करो और उसे फोन करके ये बताओ मेरा जो यूजलेस ग्रैंड चाइल्ड है उसे 30 मिनट के अंदर मेरे पास लाने के लिए। अभी यहाँ पर जो ये सिक्योरिटी रहता है वो कहते हैं कि ये सर, लेकिन मैं उसे कौन सा रीजन दूं अचानक फोन करने का? ये सुनता हुआ तो चेयरमैन और भी ज्यादा गुस्से में आकर कहते हैं कि क्या मैं फोन कर रहा हूँ, उसे कोई भी रीजन देने की कोई भी जरूरत नहीं है ऐसे आदमी को। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें 3 घंटे बाद का HRM टीम का सीन दिखाया जाता है। हम लोग देख पाते हैं तिरशक किसी चीज में उसे तो प्रॉब्लम हो ही रहा था। तभी वहां पर सीनियर आकर कहते हैं कि क्या तुम्हें यहाँ पर CV में प्रॉब्लम हो रहा है? तिरशक बताते हैं कि अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मेरा इंग्लिश स्किल इतनी भी ज्यादा अच्छा नहीं है असिस्टेंट मैनेजर कहते कि अरे ये तो नॉर्मल से एडवांस इंग्लिश नहीं है, नॉर्मल इंग्लिश है, ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। तभी तिरशक कहते आई एम सॉरी, लेकिन मेरे इस सचमुच इतने भी ज्यादा अच्छे नहीं है। तो फिर उसके बाद ब्रांच मैनेजर वो ये कहता है कि तुम्हारा जो ये टॉक्सिक एग्जाम था वहां पर तुम्हें कितने ज्यादा मार्क्स मिला था, 800 या 900? तिरशक बोलते मुझे सिर्फ 500 पॉइंट ही मिला था, और वो लोग डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग में इंग्लिश को इतनी भी ज्यादा कंसीडर नहीं किया था इसी वजह से। तभी असिस्टेंट मैनेजर कहता है कि ठीक है, तो फिर तुम जो इस CV को मेरे फाइल पे सेंड कर दो, लेकिन तिरशक तुम्हें जो है अपना इंग्लिश जो को है उसे इम्प्रूव करने की जरूरत है अगर तुम इलसांग पे अच्छे से काम करना चाहते हो, ठीक है? तभी ये सुनते हुए तिरशक कहते कि ठीक है मैं समझ गया सर। तो उसके बाद सीधा तिरशक इंग्लिश का बुक खरीदने के लिए एक जगह पर आ जाते हैं। वहां पर आते वो कंफ्यूज हो जाता है कि कौन सा बुक वो खरीदे। तभी उसे एक बिजनेस इंग्लिश मिलता है, उसे देखते वो उसे अच्छा लगता है, तो फिर उसके लिए वो 1800 वॉन भी पे कर देते हैं। पे करते हुए वो घर वापस आते हैं। घर वापस आते ही उसे बहुत ज्यादा इसे चीज को डिफिकल्ट लग रहा होता है मेमोराइज करने के लिए। वो ये सोचता है कि मुझे पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स और भी ज्यादा जो चीज है उन सारे चीजों को समझने के लिए इतनी भी ज्यादा मुश्किलें नहीं होते हैं, लेकिन इंग्लिश में मेरा सर सी नहीं रहा है, बल्कि शायद ऐसा इस वजह से हो सकता है क्योंकि इसे याद रखना पड़ रहा है। तभी अचानक से उसका सिस्टम कहता है कि तुम एक्सक्लूसिव स्टोर को इस्तेमाल कर सकते हो। तभी तिरशक सोचता है कि अच्छा तो फिर यहाँ पर बहुत सारी चीज होगा शायद। तभी वहां पर उसे बहुत सारी चीजों के बारे में बताया जाता है, जैसे कि अरबिक लैंग्वेज, पोर्तुगीज लैंग्वेज, कोरियन मास्टर और भी बहुत सारा चीज है। और इन सारे चीजों को सब अपडेट होने के लिए नेक्स्ट 7 दिन बाकी है, यानी कि 7 दिनों के बाद ये अपडेट हो जाएगा। तिरशक सोचता है कि यहाँ पर सिर्फ अरबिक है, ऐसा लगता है कि अपडेट के बाद शायद यहाँ पर इंग्लिश भी हो सकता है, लेकिन मेरे पास तो ज्यादा इनफ पॉइंट ही नहीं है, मैं इनफ पॉइंट को कैसे एकत्रित करूँ? तभी उसका सिस्टम ये कहता है, टिप देता है उसे कि तुम सब क्वेस्ट को देख सकते हो। अगर 10 सेकंड तक तुम किसी भी चीज को, पर्सन हो या ऑब्जेक्ट, जो कोई भी चीज हो, तुम अगर घूरते हो तो फिर तुम्हारे सामने एक नया सब क्वेस्ट एपर होगा। तभी तिरशक सोचता है कि ठीक है, अभी मैं बहुत ज्यादा टायर्ड हूँ, एक अच्छी नींद के
बाद मैं काम करूंगा। खैर उसके बाद वो दोबारा से ईएल संग ग्रुप हेडक्वार्टर एचआरएम टीम के वहां पर चले जाते। वो बार जाते ही वो सीनियर को घूमने लगती है। वो सोचते हैं कि चलो हम लोग इसे 10 सेकंड से शुरू करते हैं इस पर्सन से। तभी उसे पता चल जाता है, यानी कि एक सब कुछ आ जाता है कि इस अपडेट किम जुंग मी कंप्यूटर, यानी कि किम जुंग मी का जो कंप्यूटर है उसे अपडेट करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसके जो ये कंप्यूटर स्क्रीन है वहां पर लगातार ब्रीफिंग कर रहा है, यानी कि एक ब्लू लाइन कुछ आ रहा था। लेकिन अगर वो उसका कंप्यूटर को अपडेट कर देता है तो फिर वो ठीक हो जाएगा। लेकिन हाँ, उससे पहले फाइल का बैकअप लेना ना भूले और इसके पॉइंट उसे 2 पॉइंट मिलेगा। तभी ऐसा कहते कि सीनियर, क्या आपका स्क्रीन के डिस्प्ले ब्लू स्क्रीन आ रहा है बार बार इन दिनों में? सीनियर भी कहती है कि हाँ, लेकिन इसके बारे में क्या हो सकता है? तियाशक बताता है कि मुझे लगता है कि इसे अपडेट करने की जरूरत है, क्या मैं एक बार इसे देख सकता हूँ? और मेरा कंप्यूटर भी मतलब कभी कभी ऐसा ही करता है। तभी ये देखते हुए मतलब ये सुनते हुए सीनियर कहती है अच्छा ठीक है, तुम इसे कर सकते हो, वैसे भी मॉर्निंग में मैं कुछ रिपोर्ट देने के लिए यहाँ जाने वाली थी। तभी तियाशक कहती है ठीक है, तो फिर आप मेरे ऊपर इस चीज को छोड़ दीजिए। उसके बाद हम लोग देख पाते हैं तियाशक उसकी कंप्यूटर को एकदम से अपडेट दे देता है और वो ठीक हो जाता है और इसी वजह से उसे 2 पॉइंट रिवॉर्ड के तौर पे मिलता है। और उसके बाद वो असिस्टेंट मैनेजर के पास भी जाता है। वहां पर जाके वो असिस्टेंट मैनेजर को कुछ टॉफियां देते हैं। वो बताते हैं कि आप कुछ ज्यादा स्मोकिंग करते हैं और मैं आपके लिए कुछ कैंडी को प्रिपेयर किया हूँ ताकि आपको ये ज्यादा जल्दी छोड़ने में मदद हो। असिस्टेंट मैनेजर भी कहते हैं कि अरे बाप रे कैंडी, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं इतनी ज्यादा स्मोकिंग करता हूँ? और वैसे भी मैं आज से ही इसे छोड़ने वाला था। ऐसा कहता है कि मैंने कुछ और लोगों से इस बारे में सुना था। फाइटिंग सीनियर, आप इसे कर सकते हैं। वही असिस्टेंट मैनेजर कहते हैं कि थैंक यू तियाशक, तुम्हारा शिफ्ट के लिए और तुम्हारे इस कैंडी के लिए। और ये भी कंप्लीट हो जाता है, यानी कि वो सपोर्ट करता है कांग मिन्यू को, इसी वजह से उसे जो है 2 पॉइंट रिवॉर्ड के तौर पे मिलता है। तो उसके बाद तियाशक सोचता है कि मैंने यहाँ पर 4 पॉइंट को अभी कमा लिया है, मतलब मेरे पास है, तो फिर क्या अभी और कोई क्विस्ट है? तभी वो इधर उधर घूमने लगता है, चीजों को देखने लगता है, लेकिन उसके सामने कोई भी क्विस्ट पर नहीं होता है। यहाँ पर तो और कोई भी सब कुछ नहीं है मेरे पास। तभी अचानक से वहां पर और एक आदमी आकर कहते कि मैं जब यहाँ से चले गया था, क्या यहाँ पर कुछ स्पेशल हुआ था? ये है एचआरएम जनरल मैनेजर सोंग जिनवू। तभी असिस्टेंट मैनेजर खड़ा होते बताते कि ऑफ कोर्स यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ है मैनेजर, और आपका वेकेशन कैसा रहा? तभी यहाँ पर जो जुंग में भी सेम ही सवाल पूछते हैं कि आपका वेकेशन कैसा रहा सर? तभी जनरल मैनेजर अचानक से इन लोगों को कहता है कि ये लोग कौन है यहाँ पर? तभी सामने तियाशक आकर कहते हैं कि हेलो, नाइस टू मीट यू सर, माय नेम इज किम तियाशक और मैं नई एम्प्लॉय हूँ, मैं अपना बेस्ट दूंगी। और यहाँ पर डोंगवून भी आकर कहते हैं कि हेलो, नाइस टू मीट यू सर, मैं जांग डोंगवून हूँ और मैं भी नई एम्प्लॉय हूँ, मैं अपने बेस्ट दूंगी मैनेजर। जनरल मैनेजर कहते हैं हाँ, तुम लोग क्या स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम के तरफ से यहाँ पर अप्लाई की हो? ये थोड़ा बुरा बात है कि यहाँ पर कोई भी एचआर टीम में असाइन नहीं हो रहा है नया एम्प्लॉय की दूर पे। तो तभी असिस्टेंट मैनेजर कहते हैं कि हम लोगों ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया है सर, क्योंकि जब ये लोग स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम के तरह से सिलेक्ट होगा तब हम लोग इसे लेंगे। तभी ये सुनता हुआ जनरल मैनेजर कहता है कि हाँ, अगर मैं इस चीज के बारे में सोचूं तो ट्रेनिंग कैंप खत्म होने के बाद कभी भी हम लोगों को न्यू एम्प्लॉय नहीं मिला है इमीडिएटली। मुझे तो ऐसा लगता है कि कल ही आप लोग यानी कि मैनेजर कांग मिन्यू और जुंग मी दोनों ही डिसाइड किए हैं यहाँ पर आने के लिए। इवन तो वो लोग इनिशियली जो है अप्लाई किया था स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम के तरफ से। सचमुच टाइम कितनी ज्यादा जल्दी बीत जाता है। और देखो तुम लोग अगर जैसे कि एचआर टीम में हो, अगर तुम लोगों को लगता है कि ये काम तुम्हारे लिए सुइटेबल है या तुम्हें लगता है कि ये काम बेस्ट है, तो फिर तुम लोग बिना हिचकिचाए मुझे बता सकते हो। और मुझे लगता है कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग टीम से ज्यादा ही बेहतर होगा एचएम टीम। तो डोंगशू इस बात को मतलब डोंगहून इस बात को सुनता हुआ थोड़ा सा शॉक हो जाता है कि वो कह रहा है कि एचएम टीम सबसे ज्यादा अच्छे होते हैं। तभी अचानक से जनरल मैनेजर ये कहते हैं ऑफ कोर्स ये जगह कोई ऐसा जगह नहीं है कि तुम लोग चाहते हो तो इसी वजह से सिर्फ रह सकते हो, ये डिपेंड करेगा तुम्हारे परफॉर्मेंस के ऊपर, तुम कैसा परफॉर्मेंस देते हो। उसके बाद चेयरमैन का घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चेयरमैन उसकी ग्रैंड चाइल्ड को डांटते हैं कि मैंने तुम्हें तो 30 मिनट के अंदर यहाँ पर आने के लिए बताया था, तुम्हें इतनी ज्यादा समय क्यों लगा था और तुम अपने काम पर क्यों नहीं गए हो? तभी किम तियाशक ये समझाता है कि मैं जो है अपनी दोस्त के बर्थडे पार्टी पर गया था, वहां पर बहुत ज्यादा लेट नाइट करके जागा था, इसी वजह से मैं आज नहीं जा पाया, आई एम सॉरी। लेकिन चेयरमैन तो गुस्से में आ जाता है, कहता है कि क्या ये कोई एक्सक्यूज हुआ? उसके बाद किम तियाशक माफी मांगता है उसके ग्रैंड चाइल्ड से, मतलब ग्रैंडफादर से। लेकिन उसके ग्रैंडफादर जो है किसी को फोन करता है, यानी कि किम तियाशक को फोन करता है। किम तियाशक बताता है कि हेलो, मैं किम तियाशक बता रहा हूँ फॉर एचआरएम सन ग्रुप के ईएल सन ग्रुप के एचआरएम टीम से, मैं आपको कैसे मदद कर सकता हूँ? तभी चेयरमैन बताता है कि मैं चेयरमैन बात करूँ। तियाशक को सुनते हुए तो एकदम से बिलीव नहीं हुआ। वो कहती है क्या सचमुच आप चेयरमैन किम चांगमू बात कर रहे हैं? और ये फिर जो असिस्टेंट मैनेजर और सीनियर रहते हैं वो लोग भी इस चीज को सुनते हुए शॉक हो जाते हैं कि चेयरमैन अचानक से उसे फोन क्यों कर रहा है। चेयरमैन इधर बताता है कि दैट्स राइट, तुम जो है एम्प्लॉय किम तियाशक को जो ईएल सन कॉन्ट्रैक्ट में इमीडिएटली जो है रिसाइनिंग करवाओ। तियाशक बताते हैं कि मैं हूँ किम तियाशक जो करंटली एचआर टीम पे काम कर रहा हूँ, और मैं जो समझ पा रहा हूँ कि आप ये चाहते हैं कि मैं यहाँ से रिजाइन देके ईएल सन कंस्ट्रक्शन वहां पर चले जाओ, क्या ये बात है चेयरमैन? तभी चेयरमैन ये सुनता हुआ कहते कि नहीं, बल्कि तुम नहीं हो किम तियाशक ईएल सन इन्फ्लुएंस मतलब इंश्योरेंस माय ग्रैंडसन, आई मीन जल्दी से जल्दी वो से ईएल सन कंस्ट्रक्शन के वहां पर रिसाइनिंग करवाओ। तियाशक इस बात को सुनता हुआ कहते कि हाँ मैं
समझ सकता हूँ। मैं जल्दी से जल्दी एम्प्लॉय किम तैयशक को जो है ट्रांसफर करता हूँ ईएल संग कंस्ट्रक्शन के ऊपर। क्या मैं और भी कुछ आपके लिए कर सकता हूँ? लेकिन उसके फोन वो काट देता है। तभी असिस्टेंट मैनेजर पूछने लगता है कि क्या वो सचमुच चेयरमैन है? उसने तुम्हें क्या कहा? तैयशक बताते हैं कि उन्होंने मुझे ये ऑर्डर दिया है कि मैं एम्प्लॉय किम तैयशक को जो ईएल संग लाइफ इंश्योरेंस से ईएल संग कंस्ट्रक्शन के वहां पर रिसाइनिंग करवाऊं, यानी कि ट्रांसफर करवाऊं। लेकिन असिस्टेंट मैनेजर को कुछ समझ में नहीं आता है। वो कहते हैं कि अचानक से वो ट्रांसफर के बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्या कोई रीजन है कि चेयरमैन तुम्हें पर्सनली इसी कुछ वजह से फोन किया है? तो तभी जो है किम जुंगमी वो ये कहती है कि मैं जो एज्यूम कर पा रही हूँ वो ये ऐसा हो सकता है जो किम तैयशक ईएल संग लाइफ इंश्योरेंस पर है वो चेयरमैन की ग्रैंडसन हो सकते हैं। ये सुनता हुआ मैनेजर कहते हैं कि मतलब जो जनरल मैनेजर है वो कहता है कि क्या चेयरमैन ग्रैंडसन, इसका मतलब है वाइस चेयरमैन के बेटा। आर यू टॉकिंग अबाउट कोड नेम एसएसएस? तभी ये सुनता हुआ तैयशक सोचने लगे अच्छा तो किम तैयशक जो कि टीम 1 पे ट्रेनिंग कैंप पर था वो चेयरमैन की ग्रैंडसन है। और इधर मीनवाइल पे हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर जो चेयरमैन के ग्रैंडसन है किम तैयशक उसकी ग्रैंडफादर के सामने एकदम हाथ जोड़ के बैठ जाता है। कहते हैं कि आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं सचमुच ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। तो चेयरमैन कहता है कि देखो तुम्हें माफी मांगने का कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें वहां पर ट्रांसफर कर दे रहा हूँ। जाओ वहां पर जाके उस मिडिल ईस्ट पर 1 साल तक काम करो और वहां पर डेजर्ट का जो हीट है ना वो तुम्हें सेंस पे लाने के लिए तुम्हें याद दिलाएगा। तब ये सुनता वो तो और भी ज्यादा दर्द चाहता था कि क्या हीट गन, प्लीज प्लीज मैं बेहतर करूंगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, प्लीज आप मुझे इस बार के लिए छोड़ दीजिए, मैं आपसे भीख मांगता हूँ। क्या मुझे आप सचमुच उस डेजर्ट में भेज देंगे? मुझे डेजर्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसकी ग्रैंडफादर उसे एकदम लात मार देता है, गुस्से में आ जाता है, आकर कहता है कि तुम मूर्ख हो। तभी वहां पर हम लोग देख पाते सिक्योरिटी उसे उठाने के लिए आता है। कहते कि यंग मास्टर क्या आप ठीक है? लेकिन चेयरमैन कहते हैं कि डायरेक्टर सॉन्ग उसे कोई भी मदद मत करो, वो मदद करने का जो है कोई डिजर्व नहीं करता है। तभी ये सुनता हुआ सिक्योरिटी सॉन्ग भी कहते हैं कि यस चेयरमैन, और फिर वो लोग काम करने के लिए चले जाते हैं। तभी चेयरमैन उस सिक्योरिटी डायरेक्टर सॉन्ग को, सॉरी सिक्योरिटी नहीं, डायरेक्टर सॉन्ग को ये कहता है कि अदर्स एग्जीक्यूटिव जो है उन लोगों को ये बता देता हूँ कि हम लोग बिना लंच ब्रेक के काम करेंगे क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिले हो गए हैं। ये सुनता हुआ डायरेक्टर सॉन्ग कहते हैं कि यस सर, मैं उन लोगों को शेड्यूल को एडजस्ट करने के बारे में बात कर रहा हूँ। और दूसरी साइड हम लोग चेयरमैन के ग्रैंडसन को देख पाते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। दूसरी साइड हम लोग नेक्स्ट डे एचआर टीम का सीन देख पाते हैं। तो तैयशक वहां पर किंग जुंगमी सीनियर को ये बताने लगे कि इस मंथ पे एनुअल कुछ चीजों के बारे में बात करते कि आया है, क्या मैं उन सारी चीजों को शॉर्ट कर दूं? वैसे भी मेरा कुछ करने के लिए काम नहीं है। तो ये सुनता हुआ जुंगमी बताने लगती है कि ठीक है, अगर तुम करना चाहते हो तो कर सकते हो। खैर उसके बाद तैयशक जैसे काम करने के लिए बैठ जाते हैं। तभी किंग जुंगमी ये सोचती है कि यहाँ पर तैयशक वो अपने आप ही काम को करने जा रहे हैं, मतलब उसे बताना नहीं पड़ता है। लेकिन यहाँ पर डोंगवुन को अगर देखो तो वो दोबारा से जो है स्मोक करने के लिए ऊपर गए हैं। वो अपने चेयर को कब तक कितनी बार छोड़कर जा रहा है कोई भी पता नहीं। और इधर तैयशक को देख पाते जो किसी एक लड़की को मतलब लेडी को फोन करके बताता है कि यहाँ पर क्या आप पेरोल टीम के साथ है, यानी कि यहाँ पर प्लानिंग टीम कुछ मिस्टेक कर दिया है आपके रिकॉर्डिंग फॉर्म से, सो मैं आपसे कुछ अप्रूवल मांगना चाहता हूँ। प्लीज आप इसे और एक बार चेक कीजिए और चेक करने के बाद करेक्ट कीजिए, ठीक है, आपका जो एनुअल लीव है। तो उस साइड से जो लेडी रहती है वो कहती है यस थैंक यू, तुमने जो चेकिंग किया इसके वजह से। तभी वहां पर एक आदमी आ जाते हैं। तैयशक उससे पूछने लगता है कि क्या मैं आपको कुछ प्रकार से मदद कर सकता हूँ? तभी वो आदमी बताते हैं कि हेलो माय नेम इज सियोंग डंग फॉर सियोंग यूनिवर्सिटी एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट टीम, और वो यहाँ पर कुछ बिजनेस कोऑपरेशन के बारे में डिस्कस करने के लिए आए हैं और वो असिस्टेंट मैनेजर कांग मिनवल को ढूंढ रहे हैं। तैयशक कहता है कि असिस्टेंट मैनेजर कुछ समय के लिए बाहर गए हैं, आप वो जल्दी आ जाएंगे तो फिर आप यहाँ पर थोड़ा बहुत इंतजार कर सकते हैं। वो आदमी कहते हैं कि ठीक है ऑफ कोर्स। वो आदमी जैसे बैठ जाते हैं। यहाँ पर जो है किम जुंगमी वो सोचती है कि असिस्टेंट मैनेजर अभी तक वापस नहीं आए, वो इस आदमी को इतनी ज्यादा समय तक इंतजार करवा रहे हैं। और दूसरी साइड तैयशक को देख पाते हैं जो कि एक कॉफी बनाकर उस आदमी को जाकर देते हैं और ये बताते हैं कि असिस्टेंट मैनेजर आने में थोड़ा बहुत टाइम लगेगा। उन्होंने मुझे मैसेज करके बताया कि उसे और 10 मिनट लगेगा, तो आप और थोड़ा बहुत इंतजार कीजिए। वो आदमी कहते हैं कि थैंक यू तुम्हारा कॉफी के लिए। और तभी इसी चीज को देखता हुआ जुंगमी थोड़ा सा खुश हो जाती है। वो सोचती है कि यहाँ पर तैयशक है तो मुझे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल महसूस हो रही है, आफ्टर ऑल नहीं तो ये काम मुझे करना पड़ता। तभी हम लोग वहाँ पर डोंगश्यू को डोंगह्यून को देख पाते हैं जो कि बाहर मतलब अंदर आ जाते हैं। तो उसे देखते हुए जुंगमी सोचते हैं कि और दूसरी साइड हम लोग अगर एम्प्लॉय जांग डोंगमू को देख पाते हैं, वो कुछ भी काम नहीं करता है। वो आते ही सिर्फ अपने हाथ पे जो सैनिटाइजर कुछ स्प्रे करता है ताकि उसका जो सिगरेट का स्मेल है वो बाहर ना आ जा पाए। तभी हम लोग देख पाते हैं असिस्टेंट मैनेजर आ जाते हैं। वो आते कहते टीम लीडर किम, आपको यहाँ पर पर्सनली आने का कोई भी तो जरूरत नहीं था और आपने इतनी दूर आया, इसके वजह से आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। तो यहाँ पर जो आदमी आया था किम, वो बताता है कि आप यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर है और मैं तो एक सब कॉन्ट्रैक्टर हूँ, तो ऑफकोर्स मुझे यहाँ पर आना ही चाहिए। ये सुनते हुए असिस्टेंट मैनेजर कहता है कि अरे आपका मतलब क्या है, आप क्या बात कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको यहाँ पर देखा सीनियर, आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगा देखकर। तो यहाँ पर जो आया था आदमी किम पे, वो कुछ स्कूल के एम्प्लॉयमेंट इन्फो सेशन के बारे में बात करते हैं कि वो कब प्लेस पर आएगा। तो यहाँ पर जो असिस्टेंट मैनेजर है वो कहता है कि हमें लगता है कि इसे हमें जो है कुछ शेड्यूल करना चाहिए हॉलीडे तक, और एंड ऑफ द अगस्त में जो है रिक्रूटमेंट शुरू हो जाएगा सेकंड हाफ का। इसी वजह से हमें जल्दी से जल्दी एडवर्टाइजमेंट
एम्प्लॉयमेंट की भी जरूरत है। अभी यहाँ पर जो आदमी आया था कीमो कहते हैं कि देखो हॉलीडे हो या भाई ना हो, लेकिन स्टूडेंट्स को अपना अकॉर्डिंग प्लान को एडजस्ट करने की जरूरत है, क्योंकि उन लोगों के जो है एम्प्लॉयमेंट के बारे में तो आफ्टर ऑल ये सब कुछ चीजें हैं और हम लोग यहाँ पर दूसरे लोगों को डिस्टर्ब कर रहे हैं। क्यों ना हम लोग बाहर जाके इस बारे में बातें कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद मुझे वॉशरूम भी जाना होगा। तो ये सुनता हुआ असिस्टेंट मैनेजर कहते कि ठीक है ऑफकोर्स मैं जाऊंगा। और जाने के बाद वो किम तियाशक को बताते हैं कि तियाशक हाँ असिस्टेंट मैनेजर कांग बताइए। तो वो बताते हैं कि थैंक यू फॉर मैसेज, मैं तो कंप्लीटली भूल ही गया था कि आज मेरे किसी के साथ अपॉइंटमेंट था। तो उसके बाद तियाशक कहते कि यार कोई बात नहीं, ऐसा कर ही सकते हैं। कर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते हैं जो मिस्टर कांग मिन्यूअल ऑफिस है उसके ऑफिस का फोन लगातार बजते रहते हैं और दूसरी साइड हम लोग जिंगमो को देख पाते हैं जो कि किसी के साथ बातें कर रहे थे फोन पे। तभी इधर तियाशक किसी चीज को नोटिस करते हुए वो सोचने लगता है कि क्या मुझे उसके फोन को पकड़ लेना चाहिए। तो वो सोचता वो फोन को पकड़ लेता है, अगर बताता है कि दिस इज किम तियाशक फ्रॉम एचआर और मैं मिस्टर कांग मिनवुल का फोन को पकड़ रखा हूँ। तब उस साइड से चेयरमैन कहते कि एचआर राइट, किसी को अभी के अभी मेरे ऑफिस में भेज दो। तभी ये सुनते हुए तियाशक कहते हाँ मैं समझ सकता हूँ सर, मैं अभी कभी किसी को आपके ऑफिस में भेज देता हूँ। तभी इधर जिंगमो पूछते है कि कौन है फोन पे। तभी तियाशक बताते कि चेयरमैन ने फोन करके बताया कि उसकी ऑफिस में किसी को अभी के अभी भेजने के लिए। आई थिंक मुझे लगता है कि वो मिनवुल को भी था, लेकिन सिंस यहाँ पर वो तो अवेलेबल नहीं है, शुड आई गो, क्या मुझे जाना चाहिए। तभी जिंगमो पूछती है कि क्या फोन किसने पकड़ा है। तभी तियाशक कहता है कि फोन तो मैंने पकड़ा है, तो फिर क्या मुझे जाना चाहिए। तो जब जिंगमो कहती है कि ठीक है जो पर्सन ने फोन को पकड़ा है तो फिर मुझे लगता है कि उसे ही जाना बेहतर होगा। तियाशक अपना सर खुजता हुआ वहां पर वो लिफ्ट से चले जाते हैं और जाने के वक्त वो यही सोचता है कि ये पहली बार है जब मुझे कॉल ऑफ किया गया है और वो सीधा चेयरमैन के वहां पर चले जाते हैं। वहां पर जाते एक लेडी पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या इसलिए आए हो। तियाशक बताते है कि मैं एचआर टीम से हूँ और चेयरमैन ने मुझे बुलाया है। तभी वो लेडी चेयरमैन को फोन करते बताते है कि चेयरमैन यहाँ पर एचआर टीम से आए हैं, क्या आपने बुलाया है। तभी चेयरमैन बताते हैं कि हाँ मैं बुलाया, तुम मुझे भेज दो। तभी वो लेडी बताती है कि ठीक है तुम जा सकते हो। और दूसरी साइड हम लोग चेयरमैन को देख पाते हैं जो कि उसकी ग्रैंडसन के साथ बातें करने लगते हैं। बताते हैं कि तुम्हें कितने बार मुझे इस बात को समझाने की जरूरत होगा, क्या मैंने तुम्हें नहीं बोला था कि तुम अभी विदेश चले जाओ। तभी उसकी ग्रैंडसन बताते कि ओल्ड मैन प्लीज आप मुझे एक बार माफ कर दीजिए प्लीज। तभी तियाशक भी अंदर आ जाकर बताते हैं कि दिस इज किम तियाशक फॉर ह्यूमन रिसोर्सेज टीम से और मुझे बुलाया गया था। तभी वो लोग देखते थोड़ा सा उसे शॉक हो जाता है और यहाँ पर तियाशक सोच लगती है अरे बाप रे अभी अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर एटमोस्फेयर कुछ अलग ही है। तभी चेयरमैन यहाँ पर तियाशक को समझा देता है कि देखो एचआर मैं ये चाहता हूँ कि तुम इस आदमी के साथ जाओ और जाके इसके लिए एक एयरप्लेन मतलब एयरपोर्ट जाकर उसके लिए एक प्लेन टिकट खरीद कर दो और मेक श्योर करना कि वो मिडिल ईस्ट पर जाए और वहां से एक अच्छा डिसेंट रिपोर्ट लेकर वापस आए। लेकिन उसके ग्रैंडसन उसके हाथ जोड़ने लगता है कि ओल्ड मैन प्लीज आप मुझे इस बार के लिए प्लीज एक बार माफ कर दीजिए। और तभी उसके जो पिता होता है वो बता दे कि मिस्टर चेयरमैन प्लीज आप उसे और एक बार ग्रैंडसन के नाते माफ कर दीजिए। ये सुनता हुआ तो एकदम चेयरमैन गुस्से में आ जाता है कि क्या और एक बार। तभी हमें थोड़ा सा फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है 1917 का। हम लोग एक लेडी को देख पाते हैं जो कि उसके बच्चे को खोया है, इसी वजह उसके बच्चे को वो पुकार रहे थे। उसके हस्बैंड को कहने लगे हाँ नहीं अभी मैं क्या करूं, मैं उसको जो है ढूंढ नहीं पा रहा हूँ, उसकी नाम है जिंटी। तो उसके हस्बैंड कहते कि मैं उसे ढूंढ लूंगा, तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं, हम लोग उसे ढूंढ लेंगे। और फिर उसकी मिसिंग चाइल्ड का एक तस्वीर भी लगा देते हैं, वहाँ पर सब कुछ लिखा देते लिख देते हैं कि किम सुंगते हैं, उसके एज है 5 साल का, वो देखने में बहुत ज्यादा अच्छे एक लड़का है। और उसकी वाइफ तो कहती है कि मैं खुद को नहीं बता सकती हूँ, मैं खुद मर जाऊंगी हानि। तभी उसके हस्बैंड कहते हैं कि तुम ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बिना कैसे जी सकता हूँ। और उसके बाद ऐसे 2 साल बीत जाता है। 2 साल बीत जाने के बाद वो लोग एक ऑर्फन पे चले जाते हैं, अनाथालय। वहां पर जाके वो लोग एक बच्चे को एडॉप्ट करने के लिए गए थे। तो वहाँ पर वो एक लेडी पूछते कि क्या तुम लोग श्योर हो कि तुम लोग एडॉप्ट करना चाहते हो। तो वहाँ पर जो लेडी थी वो कहती कि यस डायरेक्टर, हम लोग उसे एक अच्छे घर देंगे और वो उसे हम लोग अपने बच्चे की तरह परवरिश करेंगे। उसके हस्बैंड भी ये कहने लगते कि हम लोग ग्रेटफुल रहेंगे अगर हम लोग ऐसे अपॉर्चुनिटी उसे दे पाएंगे तो। और तभी चेयरमैन इन सारे बातों को सोचता हुआ यही सोचता है कि उस जब से वो आया है तब से कोई ना कोई ऐसा चल ही रहा है, मैं सचमुच बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ। तभी वो कहते कि तियाशक, तभी वो दोनों ही तियाशक जो वहाँ पर रहते हैं वो दोनों ही कहते कि कोई कहता है यस ओल्ड मैन और कोई कहता है यस चेयरमैन। तो चेयरमैन कहते कि तुम अभी यहाँ से चले जा सकते हो एचआर। तभी तियाशक कहते कि ठीक है, वो चले जाते हैं वहां से तियाशक। तभी चेयरमैन इस तियाशक को बताता है कि तियाशक, वो कहते कि यस ओल्ड मैन। तो चेयरमैन बताते कि अभी अभी जो बच्चा यहाँ से गया है वो नंबर 1 है, क्या पता है तुम्हें, तुम उसे देखते हो तो फिर तुम उसके बारे में क्या सोचते हो। ये तियाशक जवाब देता है कि मैं उसके बारे में कुछ मेरा कोई आइडिया नहीं है। तभी चेयरमैन बताता है कि तुम ये देख सकते हो कि वो बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत कर रहे हैं, वो तुमसे जेलियस है, इसी वजह से वो तुम्हारा बराबरी करने के लिए बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत कर रहा है। वो इतनी ज्यादा कड़ी मेहनत करता है कि वो अपने नींद से भी कुछ समय चुरा कर लेता है। अगर तुम चीयर लीडर हो तो फिर वो कैप्टन है। अभी तुम समझ पाए कि तुम्हारा जगह कहाँ पर है, तुम लास्ट हो। क्या तुम सचमुच वो ही पर्सन हो जो कि इस कंपनी को टेक ओवर करने वाले हो? तुम सचमुच एक लेजी हो, तुम अपना कोई भी काम नहीं दिखा पा रहे हो। तो ऐसा कह दे कि ओल्ड मैन, नहीं चेयरमैन प्लीज, मैंने बहुत ज्यादा गड़बड़ी किया है, प्लीज मुझे और एक मौका दीजिए, मैं सचमुच काम करूंगा, मैं सचमुच बहुत अच्छे तरीके से काम करूंगा। तभी यहाँ पर वाइस चेयरमैन कहते कि आई एम सॉरी मिस्टर चेयरमैन, मैं उसे और भी ज्यादा बेहतर डिसिप्लिन दूंगा और मैं ये मेक श्योर करूंगा कि दोबारा से वो ऐसे खिलवाड़ ना कर पाए। और मैं आपका एकमात्र बेटा होने के
के नाते आपसे ये माफी मांगता हूँ, भीख मांगता हूँ, और वो आपका ग्रैंडसन भी है, सो प्लीज आप इसके ऊपर और एक बार दया दिखाइए चेयरमैन। तभी चेयरमैन ये सुनता हुआ कहते कि ठीक है, मैं और एक बार लास्ट बार तुम्हें ये मौका दे रहा हूँ। ये सुनता हुआ तो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, ऐसा कहते कि थैंक यू सो मच। तभी उसके पापा भी कहते कि थैंक यू आपको मौका देने के लिए। तभी यहाँ पर चेयरमैन बता रहा है कि लेकिन उसे ये सांग पे कोई काम नहीं मिलेगा, उसे कोई अनदर जॉब ढूंढना होगा, ठीक है, समझ गए। तभी एचआर का टीम का सीन दिखाया जाता है। हम लोग देख पाते हैं तियाशक वहां पर आकर कहते कि हे इट्स यू अगेन। तियाशक उसे पूछता है कि आप यहाँ पर किस वजह से आए हैं। तो ये जो तियाशक है वो बताते कि मिस्टर चेयरमैन ने मुझे ट्रांसफर करने के लिए बोला डिफरेंट डिवीजन में, तो फिर तुम मेरे लिए सोल का असाइन करो। फिर तो उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम लोगों को जो है नेक्स्ट दिन का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पर ईएल संग स्टडी ग्रुप का चैट दिखाया जाता है। सभी लोग वहाँ पर जो यूनची है वो कहते हैं कि ये क्या पागल हो गया है। तभी तियाशक जो है इस मैसेज को देखते हुए सोचते हैं कि कौन उसके बारे में बात कर रहे हैं। यूनची कहते हैं कि ये किम तियाशक ये सचमुच बहुत ज्यादा पागल हो गया है, क्योंकि अभी उसे ट्रांसफर करके हमारे टीम की यहाँ पर भेज दिया गया है। और तियाशक इसी चीज को देखता हुआ सोचता है कि ये लोग मेरे नाम के दोबारा से ऐसे बात कर रहे हैं, और फिर वो मैसेज कर देता है कि तुम लोग मेरे बारे में ऐसे क्यों कर रहे हो, मुझे बहुत ज्यादा ऑफेंड महसूस हो रहा है। तभी यूनची कहती है कि अरे बाप रे, मैं तुम्हारे बारे में बिल्कुल भी बात नहीं कर रही हूँ। तभी ये तियाशक इस बात को सुनता हुआ कहता है कि अच्छा, तो फिर उसने इस बात क्या किया है। तभी वो बताता है कि वेल यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो ओल्डर दो कपल आया था, टीवी को देख रहे थे स्टोर में ओवर 30 मिनट तक। अगर मैं ऑनेस्टली कहूँ तो वो लोग एक मूवी को शायद देखने के बारे में प्लानिंग भी कर रहे थे, लेकिन ये जो किम तियाशक है वो उन दोनों कपल के पास गया और जाकर ये बताया कि मुझे लगता है कि आप दोनों को कुछ खरीदना नहीं है, तो आप लोग जैसे निकल जाइए। तो आपको जो होना था वो दोनों कपल एकदम नीचे चले आए, और नीचे आने के बाद ही एक कंप्लेन फाइल कर दिए नीचे आने के बाद। और उन लोगों ने ये कंप्लेन कर दिया कि ये जो नया एम्प्लॉय है उन लोगों को कोई भी बेसिक मैनर भी नहीं है। इसी वजह से हम सभी लोगों को, यानी कि इंक्लूडिंग मैं भी, हम लोगों को डाउन स्टार पर एकत्रित होने के लिए कहा गया है। और मुझे जो लगता है कि अभी हम सभी लोगों को थोड़ा बहुत तो डाटा जाएगा ही। तभी एक बंदा वहाँ पर जो ह्यूंसुंग है वो चैट करता है, अरे बाप रे ऐसा हो रहा था, सच मुझे बहुत ज्यादा मजेदार लग रहा है, तुम हम लोगों को अपडेट करते रहना। यूनजी कहती कि ठीक है श्योर, मैं नेक्स्ट टाइम करूंगा। और इधर तियाशक सोच रहे थे कि उसको मैंने पहला दिन ही ट्रांसफर किया, और ट्रांसफर होने के साथ साथ वो ऐसा काम दोबारा से कर रहा है। और उसके बाद हमें कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं ये जो किम तियाशक है वो दोबारा से मीटिंग चल रहा था, और बीच मीटिंग में बताता है कि मुझे थोड़ा सा रेस्ट रूम पे जाने की जरूरत है। और ये बात यूनजी दोबारा से इन लोगों को जो है चैट पर बताने लगती है कि वो मिडिल ऑफ द मेंटल ट्रेनिंग जो हो रहा था वहाँ से वो निकल गए, और वो टॉयलेट के नाम करके चले गया। उसके बाद वो अभी तक वापस नहीं आया, और यहाँ पर जितने भी सारे लोग हैं वो लोग बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए। सभी लोग उसके बारे में जो है बुरा भला कह रहे हैं, कल का कोई पता ही नहीं है। ये सचमुच किम तियाशक वो कमीना। और तभी तियाशक इसी चीज को मतलब देखते हुए कह ले कि तुम लोग क्या मेरे नाम के बाद जो है ये कमीना नाम कहना छोड़ दोगे। खैर उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम लोगों को सैटरडे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। हम लोग देख पाते हैं यहाँ पर तियाशक की मॉम और डॉक्टर हानुल वो दोनों शादी करने के लिए आए थे। तियाशक भी वहाँ पर चले जाते हैं। तियाशक बताते हैं, उसकी मॉम से पूछती है आप अपने मॉम हेयर पे क्या लगाए, क्या ये वीक है। उसकी मॉम बताती है कि हाँ ये वीक है, क्या ये थोड़ा बहुत अजीब सा लग रहा है। तियाशक कहते अरे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, एंड आपको मुझे एक्सप्लेन करने की किसी भी चीज का जरूरत नहीं है, आप चीयर अप कर सकते हैं। आई होप कि आप दोनों जस्ट खुश रहे, यही मैं कोशिश करता हूँ। और वो लोग जैसे शादी के सामने वहाँ पर जाते हैं, वो आदमी कुछ बताता है कि एक दूसरे को हमेशा प्यार करो, तुम्हारे पास जो खड़ा है पर्सन उसे तुम हमेशा प्यार करो। हस्बैंड वाइफ को जो हमेशा एक दूसरे के साथ बनाए रहना चाहिए, और मैं ये भी आशा करता हूँ कि तुम दोनों का जो प्यार है ये कंटिन्यूअसली ग्रो करता रहे और तुम्हारा रिलेशन भी और भी ज्यादा डीप होते रहे। और इधर तियाशक सोचता है कि ये एक ऐसा वेडिंग है जो कि एक सिंगल सिर्फ गेस्ट के साथ हो रहा है, लेकिन मॉम और हानहुल वो दोनों इसी वेडिंग को चाहते थे। और यहाँ पर जो आदमी यानी कि शादी करवा रहा था, कि पता नहीं उसे क्या कहते हैं, अब लोग अगर पता है तो मुझे कमेंट करके प्लीज बताना। वो बताता है कि जो हस्बैंड उसको जो है उसे अपना बेच देने की जरूरत है, जैसे कि वो अपना पहला प्यार को जब कॉन्फ्रेंस किया था बहुत ज्यादा लंबे समय के साथ। तभी यहाँ पर हानहुल भी कहते हैं कि यस, और यहाँ पर तियाशक की मॉम के लिए भी कहते हैं कि वो वाइफ जो कि अपने हस्बैंड को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से देखभाल करने की जरूरत है, क्योंकि उसकी लाइफ ने जो उसे ये दोबारा मौका दिया है। तो वो तियाशक की मॉम भी कहती है कि यस। तभी वो ये बताते हैं कि ये सेरेमनी हम लोग किस के माध्यम से खत्म करेंगे, और फिर वो दोनों भी किस कर लेते, थोड़ा सा ये ब्लर कर देते हैं, मुझे पता नहीं क्यों। खैर उसके बाद कुछ समय के बाद का सीन दिखाया जाता है। हम लोग देख पाते हैं तियाशक की मॉम और हानहुल वो दोनों और एक आदमी के पास जाते हैं। वो आदमी कहते हैं कि कांग्रेचुलेशन। और अभी मैं ये सोच सकती हूँ कि हानहुल अभी और जो है सिंगल आदमी नहीं रहेगा हमेशा के लिए। तभी हानहुल कहती है कि थैंक यू फॉर मेकिंग द ऑफिशियल टाइम सेरेमनी में हम लोगों के लिए, और हमेशा मैं जो है आपकी कर्ज में रहूंगी, आप तो इस बारे में जानती हैं। अभी वो आदमी बताता है कि अरे ये बात कहने की अभी कोई भी जरूरत नहीं, क्योंकि अभी मेरी समय आ गया मैं कि अपनी पोजीशन से रिटर्न में ले लूं। ये सुनता हुआ हानहुल कहने
बोलने लगती है कि आपका क्या मतलब है, क्योंकि आपके ऊपर बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो कि डिपेंड करते हैं, जैसे कि आप हम दोनों को, यानी कि हिंगुल और मुझे, हम लोग जब अनाथ थे तब हम लोगों को आपने जो बड़ा किया था। अभी यहाँ पर जो आदमी रहता है वो बताता है कि पता नहीं कि प्रीस्ट लोग मुझे अप्रूव करेंगे भी या नहीं, क्योंकि मैंने ये सेकंड मैरिज को करवाया है। तभी यहाँ पर जो तियाशा की मॉम है वो बताती है कि आप ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, क्योंकि आप मेरी बेनिफिक्टर है। तभी ये सुनता वो आदमी कहते हैं कि देखो, मुझे पता नहीं कि मैं कोई बेनिफिक्टर हो भी या नहीं, लेकिन तुमने ये बात कहा, इसका वजह से तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। तो फिर आप दोनों अभी तुम दोनों क्या प्लान कर रहे हो? अभी ये सुनता वो हानुल बता दे कि अभी हम लोग जो है मेमोरियल पार्क पर जाने के बारे में सोचे, जहाँ पर हंगवुन को दफनाया गया था। तभी ये सुनता वो आदमी कहते कि क्या सचमुच? हंगवुन कहती कि हाँ, हमें किसी और जगह जाने से पहले हमें उसी जगह पर विजिट करने की जरूरत है। ये सुनता वो ये आदमी कहते कि एक आदमी को जब बहुत ज्यादा लंबे समय तक जीना चाहिए था, वो आदमी इतनी ज्यादा जल्दी कैसे जा सकते हैं हम लोगों को छोड़ के? सचमुच ये बहुत ज्यादा इनकॉन्सिडरेटेड है। फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हम लोग देख पाते हैं तियाशा को, उसकी मॉम और हानुल दोनों कार, मतलब तीनों लोग कार पर जाने लगते हैं। तभी मिस्टर हानुल बताने लगती है कि तियाशा, क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे मॉम के साथ तुम्हारे फादर मिलने से पहले वो जो है मेरी मेडिकल स्कूल ट्यूशन फी देते थे? तभी ये सुनता हुआ हानुल मतलब तियाशा की जो मॉम है वो कहती है क्या क्या सचमुच उन्होंने ऐसा किया है? तो मिस्टर हानुल ये कहता है कि हाँ, हम लोगों ने जो है 20 साल की उम्र में उस ऑर्फन को छोड़ दिया था, अनाथालय को, और फिर हम लोगों के पास जितना सेटलमेंट सपोर्ट पैसा थे उसी पैसे से हम लोग चलते थे, लेकिन मेडिकल स्कूल ट्यूशन फी बहुत ही ज्यादा हाई था और इसी वजह से ह्यूंग कुंचे मेरे मदद करते थे ट्यूशन फीस को देने के लिए। क्या तुम्हें हानुल इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया था? तभी तियाशा की मॉम बताई नहीं, उसने तो बिल्कुल भी मुझे इस चीज के बारे में नहीं बताया, उन्होंने सिर्फ बताया कि तुम दोनों अच्छे दोस्त हो। और तियाशा उसके पापा के बारे में सोचते हैं कि मैं ऐसा करते हो कि पापा हेवन पर बहुत अच्छी तरीके से रह रहे। खैर उसके बाद वो लोग उससे मेमोरियल पार्क के वहां पर चले जाते हैं। तो वहां पर जाते हानुल बतले कि ही ह्यूंगुन तुम कैसे हो? मैंने जो है हीजून से शादी कर ली है। आई गेस कि हेवन भी हम लोगों को मदद कर रहे हैं हम लोगों को खुशी से जीने के लिए, और डॉक्टर ने भी ये कहा कि हीजून की जितना भी सारा कैंसर था वो एकदम से पूरी तरह से ठीक हो गए हैं। तो फिर तुम्हें जो है हमारी नई शादी को जो है सपोर्ट करने की जरूरत है। ऑलराइट। तियाशा की मॉम बहुत ज्यादा रोने लगती है। वो बताती है कि तुमने मरने से पहले मुझे ये बताया था कि मैं अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से जीऊं। मैंने जो है वैसा ही मैं कर रही हूँ। मैंने तियाशा को बड़ा किया और उससे अच्छे से देखभाल कर रही हूँ, और मैं तुम्हारे बिना भी बहुत ज्यादा अच्छे से जी रही हूँ। प्लीज हमें थोड़ा सा मदद करना। और तभी इधर तियाशा सोचता है कि डैड मैं अपना पूरी कोशिश करूंगा ताकि मैं ये प्राउडली कह पाऊँ कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ। आपका हर एक चीज के लिए आपका बहुत ज्यादा शुक्रिया। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। कुछ समय के बाद वहाँ पर तियाशा की मॉम तियाशा को बताती है कि अच्छा तो फिर तुम क्या चाहने वाले हो? क्या तुम हमारे साथ डिनर भी नहीं करना चाहते हो? तभी तियाशा को कहती है कि मॉम आप लोग जो है हनीमून पर जाइए, मैं तीसरा व्यक्ति नहीं होना चाहती हूँ। तियाशा को वैसे जाने लगते हो, कहती है कि प्लीज आप लोग सेफली जाना, मैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट टाइम मिलूंगी। वो लोग बोलते हैं कि हाँ तुम हेल्दी रहो ना। जैसे कि मॉम समझाती है कि देखो सबसे पहला हेल्थ आते हैं और उसके बाद तुम वापस आ जाना, ठीक है? फिर उसके बाद हम लोगों का मॉर्निंग का सीन दिखा जाता है, मंडे मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है। तियाशा एक एम्पलीफायर को लेकर आ जाता है अपनी कार पे, मतलब वहाँ पर सेट कर रहे थे। वहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर कहती क्या सब कुछ तैयार है? तियाशा बता दी कि हाँ यहाँ पर एम्पलीफायर माइक एकदम ठीक है और गिव पेन भी है, मैं सब कुछ टैंक पर घुसा दी हूँ। तभी असिस्टेंट मैनेजर उसे देखते हुए कहती कि तुम्हारा स्माइल ज्यादा देर तक नहीं टुकेंगे, क्योंकि ये जॉब एम्प्लॉइज ऑफ सीजन माइट सिम फन, लेकिन स्पेशली ये तुम लोगों के लिए मजेदार हो सकते हैं, लेकिन ये शेड्यूल बहुत ही ज्यादा टाइट है। मैं अभी देखूंगा कि हम लोग बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटी पे जाएंगे तो एंड दिन के एंड तक तुम्हारा स्माइल ये रहता भी या नहीं। खैर उसके बाद वो लोग एक यूनिवर्सिटी के वहाँ पर चले जाते हैं। तियाशा वहाँ पर जाते ही माइक टेस्ट करना शुरू कर देते हैं कि माइक टेस्ट 1 2 3 1 2 3, और फिर वो डोंगहुन को कह लेती कि हे वंग क्या वहाँ पर साउंड सुनाई दे रहा है? डोंगहुन कहती कि हाँ यहाँ पर तो परफेक्टली सुनाई दे रहा है। और तियाशा वो उसे कहते हैं कि तुम दूसरी साइड पर जाओ, वहाँ पर जाके चेक करो कि वहाँ पर कोई इको आ रहा है या नहीं, क्योंकि हमें हॉल के हर एक जगह को चेक करने की जरूरत है। वो भी वहाँ पर चले जाते हैं। जाकर डोंगहुन सुनने लगता है। डोंगहुन कहते कि हे यहाँ पर दोनों वॉइस क्यों सुनाई दे रहा है? मतलब वो इस चीज से बहुत ज्यादा आश्चर्य हो जाता है। तियाशा बताते हैं कि इसे जो है हाउ विल नॉइज कहा जाता है, कि हम लोग जिसे इको कहते हैं। तो तियाशा कहते हैं कि हमें जस्ट एम्पलीफायर में कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत है, तुम वहीं पर रुको, मैं तब तक यहाँ पर एम्पलीफायर की कुछ सेटिंग को ठीक करता हूँ, तुम वहीं पर रुकना, ठीक है? और यहाँ पर हानुल सोचने लगता है, मतलब डोंगहुन सोचने लगता है कि क्या यहाँ पर दुनिया में ऐसा कोई भी काम है जो कि किम तियाशा नहीं जानता है सचमुच। और यहाँ पर जो तियाशा है वो सोचने लगती कि पास्ट एक्सपीरियंस सचमुच बहुत ही ज्यादा काम पर आ जाता है। अगर मैं इसी चीज को ठीक कर देता तो इको को, और फिर वो दोबारा से माइक टेस्ट करने लगता है कि 1 2 3 1 2 3, और फिर कहते हैं कि वंग क्या अभी साउंड ठीक आ रहा है? तभी यहाँ पर डोंगहुन कहते हैं कि हाँ अभी साउंड एकदम से ठीक आ रहा है। तभी तियाशा कहते हैं कि ठीक है आप अभी नीचे आ सकते हैं। तभी वहाँ पर मैनेजर आकर कहते हैं कि क्या सब कुछ तैयार हो गया है? तियाशा कहते हैं कि हाँ यहाँ पर सब कुछ तैयार है, यानी कि कंप्यूटर, वीडियो फाइल, साउंड सिस्टम, माइक्रोफोन, इवन आपका जो एंट्री और एग्जिट होगा वो भी तैयार है। तो फिर आप अभी के अभी शुरू कर सकते हैं टीम लीडर। ये सुनते हुए टीम लीडर कहते हैं कि इंप्रेसिव। कर उसके बाद वो लोग शुरू कर देते हैं। वो लोग शुरू करने के साथ साथ कहते हैं कि ग्रेडिंग ऑल द स्टूडेंट्स ग्रेडिंग हियर टुडे, सभी लोगों को वेलकम है कि आप लोग सभी लोग यहाँ पर आए हैं। ये संग एम्प्लॉई जॉब एम्प्लॉयमेंट सीजन पे आप लोगों का स्वागत है, और हम लोग इस यूनिवर्सिटी पे सेकंड विजिट कर रहे हैं फॉलोइंग योर विजिट लास्ट ईयर। मैं यहाँ पर कुछ फेमिलियर चेहरे को देख सकता हूँ। यहाँ पर मिस जो सीनियर रहती है वो कहती है
कि मैं भी यहाँ पर कुछ फेमिलियर को देख पा रहा हूँ। मुझे आश्चर्य हुआ कि तुम कौन हो, क्या तुम अपनी हाथ को थोड़ा सा ऊपर उठा सकते हो? तभी एक चश्मा पहनने वाला लड़का अपना हाथ को ऊपर उठा रहे। तभी मिस जिनू बता रही कि हाँ मैं तुम्हें भूल था, क्या तुमने लास्ट टाइम अप्लाई किया नहीं किया था? तभी वो लड़का ये बताने लेती कि हाँ मैंने तो अप्लाई किया था, लेकिन मैं डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग पर फेल हो गया था और मैं दोबारा से जो है इस सेकंड ईयर हाफ ऑफ द ईयर में रिक्वायरमेंट का पब्लिक रिक्वायरमेंट में अप्लाई करना चाहती हूँ। तभी मिस जिनू को बताया कि देखो डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग है वो इतनी भी ज्यादा आसान नहीं होता है, तुम्हें फाइटिंग करने की जरूरत पड़ता है। तभी यहाँ पर टीम लीडर्स कराया था कि देखो अगर तुम डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग पर फेल हो गए प्रोबेबली बिकॉज ये एक्स्ट्रा पॉइंट की वजह से हुआ है। और टीम लीडर ये भी सुझाव देता है कि इस बार जो है ये इंग्लिश स्किल लेवल सर्टिफिकेट जो है ये इतनी ज्यादा मैंडेटरी नहीं है, तुम एडिशनल कुछ पॉइंट भी यहाँ पर ऐड कर सकते हो और कीप इट फार, तुम कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पर काम पे लगा सकते हो और इसी वजह से हम लोग तुम्हें जो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी देंगे। तो इसी वजह से कुछ चीज अभी इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि तुम्हें कुछ चीजों को प्रिपेयर करने की जरूरत है जिस चीज से तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट और भी मिले। ये सुनता हुआ ये लड़का सोचता है कि अच्छा तो इसी वजह से मैं फेल हो गया है क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ भी चीजों को नहीं सिखाया एक्स्ट्रा पॉइंट को अर्न करने के लिए। उसके बाद डोंगहुन इधर ये बताने लगते हैं कि सचमुच यहाँ पर सीनियर सचमुच इस चीज में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। असिस्टेंट मैनेजर कांग मिनवुल और सीनियर किंग जुंग में सचमुच वो दोनों टीम वर्क एक साथ बहुत अच्छे से करते हैं। तियाशक भी इस बात को सुनता हुआ एग्री करता है कि हाँ सचमुच वो लोग बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। खैर उसके बाद वो लोगों का जब जॉब एम्प्लॉय इन्फोसिशन खत्म होता है सभी लोगों को चीजों को एकत्रित करने के बारे में कहते हैं और रिटर्न जाने के बारे में कहते हैं। खैर उसके बाद वो लोग जब कार पे जाने लगता है तो वहाँ पर जो मैनेजर है वो बताने लगता है कि मैनेजर ने बताया कि वो जो न्यू बॉयज है उन लोगों के साथ एक इन्फोसिशन स्टार्ट करना शुरू करना चाहते हैं। तब ये सुनते हुए मिस जुंगमी बता दी क्या ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो रहा है? मिस जुंगमी कहती है कि क्या ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो रहे हैं? असिस्टेंट मैनेजर ये बता रहा है कि मुझे जो लगता है कि वो इन सारी चीजों को करने से पहले सबसे पहले ऐसे जो कॉन्फ्रेंस रूम है उसे इस चीज को करना चाहते हैं और फिर वो उन लोगों को ये भी बताने लगते हैं कि क्या तुम लोगों को ये समझ में आया कि वो ये क्यों करना चाहते हैं? तभी ये सुनता हुआ ऐसा कहते हैं कि ठीक है मैं कल के लिए सब कुछ चीजों को प्रिपेयर करके रखूंगा। डोंगहुन भी कहते हैं कि हाँ मैं भी इस चीज को प्रिपेयर करूंगा, लेकिन डोंगहुन को ये समझ में नहीं आता कि सडनली इस सब कुछ चीजों के बारे में क्यों है। खैर उसके बाद हमें नेक्स्ट डे कॉन्फ्रेंस रूम का सीन दिखाया जाता है। वहीं पर जो जनरल मैनेजर वो कहता है कि चलो अभी कौन सबसे पहले जाएगा? तो जो असिस्टेंट मैनेजर है वो कहते हैं कि तियाशक यहाँ पर डोंगहुन से यंगर है तो मुझे लगता है कि यंगर से शुरू करना बेहतर होगा। तो एम्प्लॉय किम तियाशक क्या तुम जाना चाहोगे सबसे पहले? इधर तियाशक सोचता है कि सचमुच मैं इस चीज को किसी भी चीज में मतलब किसी भी तरह देखो क्यों ना सबसे पहले स्थान पे रहना सचमुच बहुत ही ज्यादा डिसएडवांटेज होता है। खैर उसके बाद तभी डोंगहुन कहता है कि मैं सबसे पहले जाऊंगा और इसी चीज को देखते हुए तियाशक सोचने लगता है कि ये क्यों सबसे पहले जाने के बारे में बात करें क्योंकि कुछ समय पास्ट का सीन दिखाया जाता है हमें थोड़ा सा जब हम लोग देख पाते हैं असिस्टेंट मैनेजर डोंगहुन के साथ कुछ प्लान बना रहा था कि उसने ये बताया कि मैं ये मेक श्योर करूंगा कि तियाशक सबसे पहले जाए और फिर तुम अच्छे से प्रिपेयर करो। लेकिन डोंगहुन भी कहते हैं कि लेकिन आप उससे पहले क्यों जाने के लिए कह रहे हैं? असिस्टेंट मैनेजर ये बताया था कि देखो जो कोई भी सेकंड पे जाएगा उसे एडवांटेज मिलेगा और मैं नहीं चाहता हूँ कि जो कोई भी एकेडमिक क्रेडिट बैंक सिस्टम से कंप्लीट किया है अपना ग्रेजुएशन वो आगे की तरफ निकल जाए। ये एक ऐसा जगह है जहाँ पर कोई रह सकता है और कोई नहीं रह सकता है। लेकिन डोंगहुन को पता नहीं क्या हो गया था और तियाशक भी इसकी उन लोगों की इस बात को सुनता है तो तियाशक इसी को सोचने लगता है। तभी जो जनरल मैनेजर होता है वो कहते हैं कि ये देखो यहाँ पर यंगर और ओल्डर के बीच में थोड़ा बहुत गैप तो होता ही है, ठीक है तो फिर यहाँ पर तुम सबसे पहले जाओगे ओल्डर। तभी यहाँ पर डोंगहुन शुरू कर देता है कि यहाँ पर कुछ आधा साल के बाद 300 पीपल रिक्रूटमेंट होंगे और इस डॉक्यूमेंट स्कीम को पास करने के लिए सबसे पहले तुम लोगों को जिस चीज को जो है प्रिपेयर करने की जरूरत है वो चीज होगा तुम्हारा रिज्यूमे और जो सेकंड चीज होगा वो चीज होगा एक्स्ट्रा पॉइंट। देखो एक्स्ट्रा पॉइंट तुम किसी भी चीज से ला सकते हो, लेकिन जो यहाँ पर सीनियर जुंगमी है वो उसकी स्पीच को सुनती हुई सोचती है कि ये एक सॉलिड प्रेजेंटेशन है, उसकी ब्रीथिंग गुड है, लेकिन उसका जो ये प्रेजेंटेशन है एक थोड़ा बहुत डल है और वो अटेंशन भी ग्रैब नहीं कर पा रहा है। मैं इसकी चीज के बारे में कैसे बताऊं क्योंकि उसका टोन भी इतनी ज्यादा अच्छे नहीं है। तभी जनरल मैनेजर को शायद इस चीज को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। जनरल मैनेजर कहते कि ठीक है अभी तुम रोको, नेक्स्ट किम एम्प्लॉय किम तियाशक तुम बताओ। तभी तियाशक बताते कि हेलो आई एम किम तियाशक फ्रॉम EL संग ग्रुप HR टीम। बिफोर वी स्टार्ट मैं इस प्रेजेंटेशन को यही पर डिलीवर करना चाहता हूँ। हालांकि हम लोग नेक्स्ट वीक से हर एक यूनिवर्सिटी में प्रेजेंट करने वाले हैं, विजिट करने के वाले हैं। तभी जनरल मैनेजर को ये चीज थोड़ा सा अच्छा लगता है कि वो जिस प्रकार से उसने इस चीज को शुरू किया है। तभी यहाँ पर तियाशक अपना प्रेजेंटेशन इन लोगों के सामने रखता है, मतलब शुरू कर देता है कि आप सभी लोग जानते हैं हमारा जो ये EL संग ग्रुप है वो नंबर 1 कंपनी है, सिर्फ नाम की नहीं बल्कि आप लोग जैसे कि देख ही
ही सकते कि हमारा कंपनी के टक्कर में कोई भी नहीं आ सकता है, बिकॉज हम लोग का कंपनी कोरिया का नंबर 1 टॉप कंपनी है। और आप लोग इस इन्फो सेशन पे इसी वजह से आए हैं क्योंकि आप लोग इस ईएल संग ग्रुप पे अप्लाई करने के लिए इंटरेस्ट है। तो फिर आप लोग अगर इंटरेस्टेड है अप्लाई करने के लिए तो फिर प्लीज अपना हाथ आगे कीजिए, ऊपर उठाइए, तभी हम लोग मिस जिंगमू को देख पाते हैं जो कि अपना हाथ को उठाते हैं। तभी ये सर डोंगहुन को कहेगी डोंगहुन तुम यहाँ पर क्या करो, हमें यहाँ पर जो कोई भी इस चीज के लिए प्रिपेयर करके हम लोगों को उन लोगों को गिफ्ट नहीं देना चाहिए। हम लोगों ने ये बताया था कि जो कोई भी इन्फो सेशन में आफ्टर ऑल कंट्रीब्यूट करेगा उन लोगों को हम लोग कुछ देंगे। तभी डोंगहुन कहेगी क्या तुम सच में मुझे अभी क्या इस चीज को करने के लिए कह रहे हो। और यहाँ पर जनरल मैनेजर सोचते है कि ये बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग वे से वो प्रेजेंट कर रहे हैं इस चीज को। इधर तियाशा कहता है कि मैं आप सभी लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि आप लोग किस रीजन के वजह से इस कंपनी पे ज्वाइन करोगे। और आप लोग जानते हैं कि अभी जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है इस एज में तुम लोगों को कोई ना कोई जो जॉब की जरूरत पड़ेगा तो ईएल संग बेस्ट है। और ईएल संग जो है 6 स्पेशल प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। फर्स्टली हम लोगों को जो ये इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच है ये एक ओलेड पैनल के माध्यम से फ्यूचर में ग्रोथ करने के लिए एक इंजन को डेवलप कर रहे हैं। तो इधर जो सीनियर जुंगमी रहती है वो उसकी बात को सुनते हुए एकदम खुश हो जाती है। वो सोचती है कि सच वो बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करे, वो ऐसा मुझे फील कर रहा है क्यों मुझे कंपनी में आना चाहिए, ताकि वो इसी वजह से कंपनी के जो फ्यूचर विजन है उसे वो दिखा रहा है। और असिस्टेंट मैनेजर भी इस चीज को देखता हुआ बहुत ज्यादा शौक में रह जाता है कि वो बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से कर रहा है। एविडेंटली उसका वॉइस, उसका फोकसिंग एटीट्यूड और इसके अलावा उसने जो है बहुत सारे इंटरेस्टिंग साइट को भी प्रिपेयर किया है। और जो जनरल मैनेजर होता है वो उसकी बात को सुनता हुआ सोचता है कि उस बच्चा सचमुच बहुत ज्यादा अच्छे कर रहा है, वो एकदम रियल है, यानी कि वो असिस्टेंट मैनेजर कांग और जो किंग जुंग में उनमें से भी अच्छे काम कर रहे हैं। अभी असिस्टेंट मैनेजर कहते हैं कि होल्ड ऑन तियाशा, तुमने कहा था कि तुम इंग्लिश पे बात नहीं कर सकते हो। लेट्स से अगर मैं एलेक्स हूँ फॉरेनर, अगर मैं तुम्हें इंग्लिश में कुछ पूछूं तो फिर तुम अभी क्या करोगे, तुम इसका कैसे जवाब दोगे। तभी तियाशा कहती है कि डोंगवुन वंग, तभी डोंगवुन कहती है क्या मैं अगेन। तभी तियाशा कहती है कुड यू प्लीज ट्रांसलेट एलेक्स के एक्सप्लेन कर सकते हो। एलेक्स ने जो कुछ भी इंग्लिश में बोला मुझे कोई आप हिंदी से एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसी चीज को सुनता हुआ जनरल मैनेजर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसका प्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा अच्छे है। और यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर थोड़ा बहुत शांत हो जाता है, वो सोचता है कि क्या करूं मैं। तभी यहाँ पर तियाशा कहते हैं कि मैनेजर क्या हम लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। मैनेजर कहते हैं कि नो 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 ठीक है अभी ये तक खत्म है, गुड जॉब एम्प्लॉय किम तियाशा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। खैर यहाँ से सीधा सीन शिफ्ट होता है, हम लोग देख पाते वो लोग और एक नए यूनिवर्सिटी पे चले गए हैं ईएल संग ग्रुप जॉब एम्प्लॉय इन्फो सेशन के लिए। वहाँ पर जाते ही तियाशा बता दे कि प्लीज आप सभी लोग अगर इन्फो सेशन के लिए आए हैं तो सभी लोग सामने की रो पर बैठ जाइए क्योंकि हम लोग 5 मिनट के अंदर इस चीज को शुरू करेंगे। हम लोग देख पाते हैं असिस्टेंट मैनेजर भी यहाँ पर आए हैं और उसके साथ साथ इस यूनिवर्सिटी का कोई टीचर भी उसके साथ ही है। तो असिस्टेंट मैनेजर बता रहा है कि आज बहुत सारे स्टूडेंट्स को देख पा रहे हैं। वो आदमी कहता है कि क्योंकि ये ईएल संग का कंपनी करिटोबरिया का सबसे ज्यादा टॉप कंपनी है तो इसी वजह से ऑफ कोर्स यहाँ पर सभी लोग इंटरेस्टेड होंगे। और इधर तियाशन इन सब स्टूडेंट्स को बताने लगते हैं कि मैं हूँ किम तियाशक फॉर एचएल टीम और मैं इस सीजन को लीडिंग करूंगा। तो यहाँ पर जो इस यूनिवर्सिटी का जो आदमी रहता है यानी कि टीचर ही शायद, वो कहता है कि क्या यही आदमी आज सीजन की इंचार्ज है। असिस्टेंट मैनेजर कहता है कि हाँ वो एक नया एम्प्लॉई है हमारा कंपनी का किम तियाशक। ये जो टीचर रहता है वो कहते हैं कि उसे एक एज की तरह लग रहा है, यानी कि सचमुच वो थोड़ा सा रिस्पेक्टफुल और काइंडली बात कर रहे हैं सभी लोगों के साथ। तो असिस्टेंट मैनेजर बताते हैं कि क्या किम तियाशक नहीं इतना भी खास नहीं क्योंकि वो जो है कुछ अच्छी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट नहीं किया है और वैसे उसका इंग्लिश भी बहुत ज्यादा खराब है। और मुझे तो इस बात से भी बिलीव है कि वो ईएल संग ग्रुप में ऐसे पोजीशन के लिए बिल्कुल भी सुइटेबल नहीं है। तभी वहाँ का जो टीचर है वो कहते हैं कि देखो मैं इतनी भी ज्यादा श्योर नहीं हूँ लेकिन इन दिनों कौन सी यूनिवर्सिटी से तुम ग्रेजुएट क्यों ये इंपॉर्टेंट नहीं रखता है। इसके वजह कम्प्लीटली वो लोग होते हैं जो लोग बहुत ज्यादा नॉलेज से भरपूर होता है और वो लोग को उनकी एज में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट मिलता है। और इधर तियाशक जो है वो इन सारे स्टूडेंट्स के साथ बातें करना शुरू कर देता है कि अभी हम लोग जो है इस जॉब एम्प्लॉय इन्फो सेशन के बारे में बात करेंगे। क्या आप सभी लोग जानते हैं कि ईएल संग अभी न्यू एम्प्लॉय के अंदर क्या कौन सा 3 चीजों को ढूंढ रहे हैं। सभी लोग एकदम शांत रहता है। तियाशक बता दे कि देखो वो 3 चीजों को चाहते हैं जो कि एंथुसियाज्म, इनोवेशन एंड एथिक्स। ईएल संग ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो कि अपनी फ्यूचर के काम को लेकर ज्यादा चिंतित रहेगा। हम लोग उन लोगों को ढूंढ रहे हैं जो लोग पास्ट को नहीं बल्कि अपनी फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। हालांकि इन प्रोसेस के दौरान वो अपने आप को खो नहीं देंगे। और मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि यहाँ पर जितने भी सारे लोग हैं उन सारे लोगों के ऊपर ये बात अप्लाई होता है। तभी एक बंदा कहता है कि मेरा एक सवाल है। तियाशक कहती है कि ठीक है तुम बता सकते हो। वो लड़का कहता है कि मैंने ये सुना है जो कोई भी ग्रामीण यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किया है वो लोग डॉक्यूमेंट्स की नेम पर फेल कर रहा है, क्या ये सच बात है? अगर ऐसा नहीं है तो कौन सा कंडीशन में हम लोग पास कर सकते हैं? तभी तियाशक बताता है कि आई एम नॉट श्योर, मैं इस बात से श्योर नहीं हूँ क्योंकि
पहली बार मैं इस बात को सुन रहा हूँ। यहाँ पर हम लोग जो नए एम्प्लॉय को रिक्रूटमेंट करते हैं ये एकदम ब्लाइंड प्रोसेस होता है। इसका मतलब ये है कि तुम कौन सा यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट किए हो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं अपने बारे में बात करूँ तो फिर मैं जो है एकेडमिक क्रेडिट बैंक सिस्टम के माध्यम से ग्रेजुएट किया है और स्टिल मैं यहीं पर हायर हूँ। तब ये सुनते हुए कुछ लोग तो खुश हो जाते हैं। वो लोग सोचते हैं कि क्या ये सचमुच है, तो फिर तो मैं भी अप्लाई करूंगी। और कोई भी कहते हैं कि हाँ हम लोग मस्ट भी अप्लाई कर सकते हैं, अगर हम लोग अच्छे से तैयारी करेंगे तो फिर हम लोगों को भी हायर कर सकते हैं। तभी एक लड़का अचानक से गुस्से में कहते कि मेरा नाम है किम ह्यूंग और मैं ये पर इलसंग में 3 सालों से अप्लाई कर रहा हूँ और मैं 3 साल ऐसे अप्लाई करने के बाद भी डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग को बिल्कुल भी पास नहीं कर पाया ग्रेजुएट होने के बावजूद भी। क्या ये सचमुच कोई एक ब्लाइंड रिक्रूटमेंट होता है? और क्या ये बात सच है कि तुमने एकेडमिक क्रेडिट बैंक सिस्टम से ग्रेजुएट किया है? लेकिन डोंगहुन को उसकी बात इस लड़के का बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वो सोचता है कि ये लड़का कुछ रूडली बात कर रहा है। यह शख्स तभी बताता है कि ये सच है। अगर तुम ऑलरेडी 3 बार ग्रेजुएशन में पास कर चुके हो तो फिर मुझे लगता है कि तुम मुझसे यानी कि आप मुझसे सीनियर हैं और मैंने जो है 20 साल पहले कंस्ट्रक्शन साइट पर एक कारपेंटर के रूप में काम करना शुरू कर दिया था। उसके बाद मेरा बैक में इंजरी होने के वजह से मैं जो है पेंटिंग वर्किंग काम पे स्विच कर लिया और जब मैं ऐसे काम कर रहा था तब मैं लाइफ लॉन्ग एजुकेशन इंस्टीट्यूट से क्लास भी ले रहा था और उसी चीज के वजह से मैं जो है इलसंग ग्रुप के ज्वाइन करने में सक्षम था। और मुझे जो लगता है कि मैं पढ़ाई के साथ साथ जो काम किया था यही एक्सपीरियंस मुझे एक्सेप्ट करने के लिए मुझे मदद की है। सीनियर किम ह्यूंग, क्या आपके पास कोई भी ऐसी एक्सपीरियंस है, एक्सटर्नल एक्सपीरियंस, जो चीज आप कह सकते हैं मैं इस चीज में बहुत ज्यादा अच्छे हूँ? कुछ भी ऐसा चीज है जो कि आपने ग्रेजुएट के बाद प्रिपेयर की हो या इससे भी और भी कुछ ज्यादा जो चीज में ये फील होता है कि तुम कोई भी चीज कर सकते हो। दे हो सकता है कि हमारा कुछ ग्रुप की कुछ जगह पर तुम फीट आते हो। अभी वो लड़का ये जवाब देता है कि मैं जस्ट जॉब के लिए प्रिपेयर करा और फिर लेकिन मेरे पास लाइसेंस है। तभी ऐसे बताता है कि तो फिर मुझे जो लगता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होता है कि तुम अपनी टाइम को कितनी ज्यादा एफिशिएंसी से काम पे लगाते हो। और जहां तक यहाँ पर लाइसेंस की बात है ये एक बहुत ही ज्यादा बेसिक चीज है और तुम्हारे बारे में तो सारा का सारा चीज रिज्यूमे बता देता है। तभी वो लड़का पूछता है तो फिर मुझे एग्जैक्टली कौन सा चीज को प्रिपेयर करने की जरूरत है? ये ऐसा बताते हैं कि तुम इसी चीज को डिस्क्राइब करो कि तुम कौन से लाइफ को जीते हो, व्हाट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस तुम्हारे पास है और तुम्हारा पर्सनैलिटी क्या है इन डिटेल्स में उन रिज्यूमे। और हम लोग एक डिटेल्स को अच्छे तरीके से देखेंगे। तुम्हें अपने आप को ये बार बार चीजों को पूछना चाहिए कि मैं कैसे पास कर सकता हूँ। क्या किसी का भी यहाँ पर और कोई भी सवाल जवाब है? तभी ये लड़का इधर सोचने लगता है कि अच्छा तो फिर मैं इसी वजह से जो है हर बार फेल हो रहा था, मुझे जो है अपने रिज्यूमे को दोबारा से ठीक करने की जरूरत है। तो यहाँ पर जो इस यूनिवर्सिटी का जो प्रिंसिपल होता है या टीचर जो कोई भी बोलो वो कहते हैं कि उसका जो गाइड दे रहा है तो वो एकदम सही है, वो उसका एडवाइस सही है क्योंकि यहाँ पर रिज्यूमे ऐसा एक चीज है जिसके ऊपर लोगों को सबसे पहले देखकर जज किया जाता है। तो असिस्टेंट मैनेजर भी उसके बात में सहमत दिखाता है कि हाँ यही वो रिज्यूमे है जिस चीज में बेसिकली एप्लीकेंट का लाइफ दिखाता है कि वो कैसा है। ओके सच के एक्सप्लेनेशन यहीं पर खत्म करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना और प्लीज यार नया चैनल है थोड़ा सा सपोर्ट दिखा देना, जो शेयर कर देना। अगर आप लोगों के पास घर में कोई भी दूसरा फोन है उससे देखना, सब्सक्राइब करना, जो कोई भी करना प्लीज सपोर्ट दिखाना। तब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय। अगर आप लोगों के पास कोई अच्छा मन हुआ तो मुझे सजेस्ट भी कर सकते हैं।